आज जोशुआ प्रभु के वचन को लेकर के आएंगे। जोशुआ के बारे में मैं इतना कहूँगा कि 21 में जब ट्रेनिंग के लिए गए थे, उस समय वचन के प्रति इतना ज़्यादा एक गहराई जोशुआ के जीवन में नहीं थी। लेकिन जब ट्रेनिंग से आए और उसके बाद प्रभु में बढ़ना शुरू किया, और मेरे साथ आज मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ थोड़ा एक टफ समय था जोशुआ का हमारे रिलेशनशिप में। मैं जो वचन देता था, फिर हम लोग डिस्कस करते थे। लेकिन अभी जोशुआ के अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट एक नेचर को मैं देख रहा हूं, एक डिफरेंट नेचर को मैं देख रहा हूं। वो मेरा बहुत आदर करने लगा, बहुत आदर करने लगा और बहुत सम्मान देने लगा है। तो जब आप प्रभु के दास को सम्मान देते हैं, जिनको प्रभु ने आपके ऊपर ठहराया है, स्वर्ग आपके लिए खुल जाता है, राइट? तो जब जोशुआ आज प्रीच करने जा रहा है, मैं जानता हूं आप स्वर्ग खुले हुए का अनुभव करने जा रहे हैं, क्योंकि जोशुआ तो प्रभु का केवल एक दास है, लेकिन जो प्रोफेटिक वाणी, जो नबूवत की वाणी प्रभु ने उसके अंदर डाला है, वो रियलिटी में एक परिवर्तन को लाती है, एक परिवर्तन को लाती है। आज मैं बोलने वाला था, लेकिन मुझे शुक्रवार को महसूस हुआ कि मुझे जोशुआ को देना चाहिए, तो मैंने उसको पूछा और उसने हाँ कहा। सो स्वागत करते हैं जोशुआ का। पास्टर जोशुआ पगारे, स्वागत है आपका। प्रेज द लॉर्ड चर्च। टीम, अगर आप पीछे की लाइट्स ऑन कर दोगे तो पीछे वाले लोग बाइबल पढ़ पाएंगे। यस, थैंक यू सो मच। ओके, सो कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? How many of you are excited for the word today? कि 2-4 लोग एक्साइटेड हैं। प्रभु केवल इन्हीं को ब्लेस करना, बाकी लोगों के बाजू से नहीं। God only bless these people and rest of them. अभी कितने लोग तैयार हैं How वचन many of के you are लिए? ready today for the word? Hallelujah. Hallelujah. See, the house of the Lord is the most fabulous place of joy. और परमेश्वर का भवन सबसे उत्तम जगह है आनंद के लिए। ठीक है, बट आप लोग amen बोलते हो, पर फिर आप बिल्कुल घर में मुस्कुराते नहीं हो, यहाँ पे एकदम सीरियस बैठे रहते हो, You say amen but you don't smile. right? So I want you to enjoy the word of God, मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को enjoy करिए, because this word is more than money. क्योंकि ये वचन पैसे से भी ज्यादा अच्छा है, It's more than gold, और ये जो सोना है उससे भी ज्यादा कीमती है। right? If you look at a woman who goes to buy gold, और अगर आप किसी स्त्री को देखो जो गोल्ड लेती हैं जाके, the day husband says, today I am taking you to buy gold, और जिस दिन उनके पति कहते हैं कि आज मैं तुम्हें गोल्ड she लेने जा रहा will हूँ, feel all the angels around her. और उनको चारों ओर उनके स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। सारा स्वर्ग उस दिन आ जाता है घर के अंदर, हालेलुया अंदर बज रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो कीमती है वो आप लेने जा रहे हो, है Because you're ना? gonna buy something precious. In the very same way, उसी तरीके से when you are excited for the word, जब आप वचन के लिए उत्सुक रहते when you हो, are expectant for the word, जब आप अपेक्षा लगाए बैठे रहते हो वचन के लिए, things began to happen in your life. चीजें आपके जीवन में होना चालू हो जाती हैं। Zacchaeus was so expectant और जक्कई जो था वो बहुत अपेक्षा से आया था about Jesus, यीशु के लिए, about the word of God, वचन के लिए, that he climbed on a tree. कि वो पेड़ पे जाके चढ़ गया। I thank God today we have chairs in the church, और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि हमारे पास चर्च में चेयर्स हैं, so that all of you can sit. ताकि आप सब बैठ सकते हैं But in जाके। that city, no chairs. और उस शहर में कोई भी No auditorium. कुर्सी नहीं थी, कोई भी ऑडिटोरियम नहीं, And he wants to see Jesus. और वो यीशु को देखना चाहते थे। So what he's doing is, वो क्या कर रहे हैं? he climbs on a tree. वो पेड़ पे चढ़ जाता है। अब आप एक बात बताओ, यीशु मसीह के पीछे कितने लोग चलते थे? Now tell me one thing, how many people were following Jesus? हजारों, Thousands, है ना? right? सब लोग श्योर हो? Everybody agrees. भीड़ चलती थी। A crowd है ना? followed him. यीशु मसीह हजारों में से एक के पास कैसे पहुंच गया? And how could Jesus reach out of those thousands to this one person? कभी सोचा आपने?
1000 लोग चल रहे हैं आपके साथ, And 1,000 people are walking with you. और आप सीधे एक पेड़ के पास जाते हो जहाँ पे जक्कई बैठा हुआ है। And you straight up go to a tree where Zacchaeus was sitting. क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेंट होते हो, जब आप हंग्री होते हो, आप एक्सट्रैक्ट करते हो और स्वर्ग आपको देना शुरू And करता when है। you're expectant and hungry, you extract and heaven starts giving you. कैसे पता चलेगा आप हंग्री हो? How do you know that you're hungry? आपका दिल उत्साहित होगा And your heart is कि excited. आज मुझे कुछ मिलने वाला Today है, I'm going to receive परमेश्वर आज something. के वचन में मुझे कुछ देने God वाला is है। going to give something today for me. हाँ, कैसे पता चलेगा आप एक्साइटेड नहीं हो? How do you know that you're not excited? आपको बैठे बैठे एकदम ऐसे लगता है आप एक्साइटेड And नहीं you हो, feel lousy. है ना? बैठे बैठे अचानक आप स्वर्गदूत देखने लगते हो, फिर जोर से जब कलीसिया आमीन बोलते हो तब आप भी ओ आमीन आमीन हाँ। And you're sitting and you're seeing the angels, but suddenly the church starts screaming Amen. You're like, Amen. आई नो यहाँ पर अच्छा ठंडा माहौल रहता है तो जल्दी आसान है यहाँ नींद लगना। And we know that there's a cool environment here, so that it's easy to sleep here. पर मैं बताऊं आपकी प्रार्थना आपको डिलीवरेंस नहीं देती, But your prayer does not deliver you. आराधना भी डिलीवरेंस नहीं लाती। Your worship does not deliver you. वचन का सत्य जब आपके मन में जाता है ना, वो डिलीवरेंस लेकर आता है। And the truth of the word, when it goes inside your heart, that brings deliverance. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग वर्शिप में बहुत नाचते हैं, वचन में फुल ऑन सोते हैं। And a lot of people dance a lot in worship, but sleep a lot in the word. ठीक है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा And I'm हूँ, not blaming you. मैं रियलिटी बता रहा I'm हूँ। telling you the reality. वर्शिप में नच नच के नच नच, वर्ड में सो के मेरा हफ्ता सो के जाएगा। See, the Bible says God values His word more than His name. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता है. अरे आप सोच के देखो, परमेश्वर कह रहा है, मान लो परमेश्वर का नाम जोशुआ पगारे, मान लो, ठीक Supposedly है? God's name is Joshua तो Pagare. जोशुआ पगारे के नाम से ज्यादा परमेश्वर कह रहा है मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूँ। And more than the name Joshua Pagare, God is saying, I give this राइट, importance. सो अगर आप भी इसको अटेंटिवली इंपॉर्टेंस देकर सुनोगे, लिखोगे, मैं बता रहा हूं वो ब्रेक थ्रूज आपके जीवन में दिखने लग जाएंगे। And if you attentively listen to this word, you will start getting breakthroughs. Because every word that I'm speaking is like a seed. और हर एक वचन जो मैं बोल रहा हूँ एक बीज के समान है. Because God has made my stomach full of seeds. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पेट को बीजों से भर दिया है. I filled myself with the word of God, and when I speak those words, they're like seed coming out of my mouth. और मैं अपने मुंह को परमेश्वर के वचन से भरता हूँ. जब मैं वो उन वचनों को बोलता हूँ मेरे मुंह से ऐसे मानिए बीज निकल रहे But हैं. your heart has to decide which type of soil you are. और आपके हृदय को निर्णय लेना है कि आप कौन सी मिट्टी हो या कौन सी जमीन हो. हाँ, आपको निर्णय करना है, मैं निर्णय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बीज फेंक रहा हूँ। And you have to decide. I cannot decide because I am already spreading the word. तो कैसे पता चलेगा भैया मैं कौन सी मिट्टी हूँ? And how do I know which kind of soil I am? हाँ, पहली वाली अगर जमीन हो तो वचन सुनोगे और भूल जाओगे यहीं And बैठे the बैठे। first kind of soil is you will hear the word and you will forget. सेकंड वाली सुनोगे, थोड़ी देर याद रहेगा, गेट के बाहर जैसे ही जाओगे तब भूल जाओगे। And the second one you will listen, you will remember it for some time, but when you go outside it will end. तीसरी वाली वचन Third one, सुनोगे, you will hear the word. आनंद से रिसीव भी You करोगे, will receive it with joy. पर फिर जैसे ही आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप वचन भूल जाओगे और समस्या को पकड़ लोगे। And suddenly when a problem comes in your life, you will just forget the word and just do anything. And बट everything. चौथी वाली जमीन, The fourth word. आपका इतना ध्यान है वचन सुनने You में, are so concentrated on the आपने word. वचन को इतना पकड़ के रखा है अपने You are हृदय में so holding on to the word of God कि आप उस बीज को छोड़ना ही नहीं चाहते, you चाहे don't- कुछ भी हो जाए। that you don't want to leave that seed no matter what happens. And I'm telling you, Bethel Church, this is the type of people you are. और मैं कह रहा हूँ बेदल चाचा, आप ऐसे लोग हैं The one who receive the seed, जो वचन के बीज को the लेते one who हैं, meditate on the seed, जो उस पर मनन करते हैं and the one who live on the और seed. उसके बाद जो उस पर जीना चालू करते Now, हैं. a lot of people, आप में से कई they लोग think one sermon will change their life. वो ऐसा सोचते हैं कि एक सरमन आपके जीवन को बदल देगा. No, नहीं. Christian life is a life of growth. और जो मसीह जीवन है वो बढ़ोतरी का जीवन कई है. लोग सोचते हैं प्रभु का दास मेरे सर पे हाथ रखेगा उसके बाद मैं बदल जाऊंगा। प्रभु के दास के हाथ में कोई मैजिक नहीं है। And a lot of people think that man of God will keep his hands on me and my life will change. है There's ना? no power in his hand. है ना, मेरे हाथ में कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। And there's no magic one in my hand. यस, पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता Yes, the है, Holy Spirit lives inside of me. मैं सामर्थ से भरा हुआ I हूँ, am filled with the power मैं of God. हाथ रखता हूँ तो लोग चंगे होते हैं, I ये keep मुझे my hand मालूम and है। people get healed. I know. पर ये हाथ रखना फॉर्मूला नहीं बनना But चाहिए this hand, laying of hands should not कि be a हर formula. संडे बस आप हाथ रखवा रहे हो और घर जा And रहे हो। every Sunday that you're just laying on your hands and then you're going away. समझ रहे हो आप? Are you understanding this? बिकॉज़ यीशु मसीह ने
हर दिन चेलों के ऊपर बस हाथ नहीं रखा ऐसे करके Jesus did not just lay his hands on the disciples and be बाबा like, जी go. आपका हाथ हमारे ऊपर है नहीं, यीशु ने क्या किया? What वचन did Jesus सिखाया। do? He taught the word. याद है? You remember? हर जगह चेलों को Everywhere. वचन सिखाया He taught the word. और उस वचन ने चेलों को बढ़ोतरी दी। And that word brought growth to the disciples. हाँ, आज का 1-1.5 घंटा जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये आपके हफ्ते के लिए सुपर मील है। And this 1.5 hour that I'm going to talk, this is a super meal for your week. हैं? अगर आप सुपर मील खाओगे तो आप सुपरमैन बन जाओगे। And if you eat the super meal, you will become the अगर आप Superman. सुपर मील के सामने सो जाओगे तो फुस्सी मैन बन जाओगे, फिर And if मुझसे you मत will कहना। sleep in front of the super meal, you will be a fussy man. Right? So I want you to receive the word of God with all joy, और मैं चाहता हूँ कि आप वचन को पूरे आनंद से ग्रहण with करें, all shouting. पूरे जोर से चिल्ला के, है ना? जैसे दूल्हा आता है तो कैसे हम नाच उठते, अरे मेरा भाई है ये तो। and just like a bridegroom comes, how we shout in the same है ना? manner. किसी की शादी में जाते हो, अरे अरे तो जानते हैं इनको, अरे नाचेंगे भैया, आपकी शादी में नहीं नाचेंगे तो कैसे होगा? And if you will not dance in your marriage, how will it happen? राइट? ऐसे ही प्रभु के भवन में आनंद से वर्ड आमीन बोलकर, चिल्लाकर, हालेलुया बोलकर रिसीव करो। And in the same way, in the house of God, receive the word by कितने लोगों को shouting समझ आ रहा है? amen, hallelujah. मुंह बंद करके कोई रिसीव नहीं करता, And nobody can receive it with mouths closed. है ना? अगर मैं आपको गिफ्ट दूं If I 1 give you a साल gift, और आप बस ऐसे करो, and if I give you a gift and you're just like, तो अगले साल मैं सोचूंगा, अरे यार ये बताते ही नहीं, इनको समझ आया कि नहीं, next year I will think of giving you a gift. है ना? सोचना पड़ेगा, I will have क्योंकि to बोले think. हर बार इनका मुंह ऐसे ही रहता है। Because every time his face is like this. पर जो बंदा गिफ्ट लेता है और एक्साइटेड होता है, भैया थैंक यू आपने गिफ्ट दिया, But the one who takes the gift and gets excited, thank आपको you for याद giving रहता it. है You कि remember भाई it. ये बंदा तो एकदम गिफ्ट लेते ही उचक पड़ा, And this man started jumping while giving the है gift. ना? ऐसे ही जब वचन आ रहा है, आप उचक पड़ो इस वचन को पकड़ने के लिए। In the same way, when the word is coming, just start jumping with the word. Hallelujah. So let's go to the book of Ephesians. And I'm going to lay down a foundation for your life. और हम इफिसियों में चलेंगे और मैं कुछ नींव आपके जीवन में देना चाहता हूँ. Okay, no, let's not go to Ephesians first. Let's go to John 1:12 first. पहले हम जाएंगे यूहन्ना उसका 1 और उसका 12. John 1:12. यूहन्ना उसका 1 और उसका 12. You all got it? आपको मिल गया? आपको मिला? तो जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ पढ़ो, ठीक When है? I read the word, I want you to read it with me. So जिनको मिला धन्यवाद, जिनको नहीं मिला स्क्रीन पर ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पीछे, आप पढ़ सकते हो, Those ठीक who है? got it, you can just read जिनको on मिल the गया screen. एक बार प्रेज द लॉर्ड बोल सकते Those हो who आप? got it, praise the Lord. ओके चलो लेट्स रीड इट टुगेदर। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, ठीक है? 12 पे ही रहना भाई, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा है परंतु जितनों ने उसे, मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर पिता की संतान, मतलब बेटे और बेटियां होने का क्या दे दिया? फिर से बोलो, क्या दिया? पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो अधिकार, Shake your hand to the neighbor and say authority. है ना? पड़ोसी को हाथ मिला के बोलो अधिकार। Say authority. couple of years back कुछ साल पहले when आधार कार्ड came, जब आधार कार्ड आया, याद है आप लोग? नया नया आया था आधार कार्ड, क्या लिखा था? what was it written? मेरा आधार मेरी पहचान। अभी तक नहीं था, समझना इस चीज को। It was not here. 2020 या 19 के पहले आधार कार्ड नहीं था, तो क्या आप लोग की पहचान नहीं थी? थी? लेकिन सरकार ने क्या किया, एक नई पहचान आपकी बताने के लिए आपके हाथ में एक डॉक्यूमेंट दे And दिया। what did the government do? They give you a new document to tell you your identity. तो आप सबने क्या किया? आप सबने, किसी ने अपनी आंखें स्कैन कराई, किसी ने अंगूठे उंगलियां सब छापे, जाके छापे And everybody scanned their सब छप गया। fingers and फिर eyes and सरकार ने everything. बोला अब आप यहाँ के नागरिक हो, And then- ये आपका अधिकार, ये पहचान है, इसको कहीं भी दिखा सकते हो। ऐसे ही यीशु को ग्रहण करने से अधिकार मिल गया है कि आप सब बेटे और बेटियां हो। And in the same way, by receiving Jesus, you have given the authority to be called sons and daughters. हालेलुया। Hallelujah. देन उसके बाद
द लास्ट लाइन, Last line. लास्ट लाइन, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। किनको अधिकार मिला? जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया। कितने लोग यहाँ पर यीशु के नाम पर विश्वास करते How हैं? many of you believe on the name of Jesus? ठीक है, आपको ऑलरेडी अधिकार मिल चुका है। You've ठीक already है? received the authority. पड़ोसी को एक बार हाथ मिला के बोलो, Tell your मैं neighbor and परमेश्वर का बेटा हूँ। I am the Son of God. है ना? थोड़ा हाथ जोर से मिलाना और बोलना, आज से मुझे मालूम है कि मुझे अधिकार मिला है, And from now on, I know that I have received इसलिए authority. मैं खुश हूँ That is, I am happy क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। that I am the Son of God. Now let's go to 1 John chapter 3 verse 2. और हम जाएंगे पहला यूहन्ना 3 और उसका 2. Okay? 1 John 3. This is after the book of Hebrews, James. You go to 1 John, 2 John, 3 John. That's where I want you to और go. ये इब्रानी और याकूब के बाद है. Now, okay, how many of you got it? है ना? जिनको मिल गया एक बार praise the Lord बोल दो. जिनको नहीं मिला अभी आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है? Are you all ready to read? ठीक है? So John is writing to the church. और जॉन कलीसिया को लिख रहा है. हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी किसके समान? किसके समान? एक सवाल पूछ रहा हूं, बच्चे किसके जैसे दिखाई देते हैं? यूहन्ना क्या लिख रहा है? पहले कह रहा है तुम्हें बेटा बनने का अधिकार मिला है, और अब क्या कह रहा है? अभी पैदा हुए हो, बच्चे हो, पर एक दिन आ रहा है जब वो बादलों पर आएगा, तुम यीशु जैसे दिख रहे होगे और वो तुम्हें उठा के ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर हैं? पैदा हुए हो आप कभी? कुछ लोग भूल गए, अरे सभी पैदा हुए हो भाई, जानबूझ के सवाल पूछा था। पैदा हुए हो? आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी अपने माँ बाप जैसा दिखने के लिए? How much hard work did you do to become like your parents or look like your थोड़ा parents? लिपाई पुताई करी, इधर ऐसे You did दो some चार makeup. रेजर चलाए, करना पड़ा क्या? Did you do anything? हाँ या ना? No. ना। Yes. ठीक है, ठीक। अब आप यीशु की संताने हो, Now you अब are आपकी sons and daughters of मेहनत God. से आप बच्चे नहीं बन रहे हो, आप ऑलरेडी यीशु जैसे हो आत्मा में। कितने And you लोगों are को समझ not आ रही है मेरी becoming बात? sons and daughters because of your work, but you are just like him. अब आप बोलोगे भैया हमारी आदतें तो है नहीं बच्चों जैसी, But you would say our habits are not like तो क्या हुआ? God's kid. तो क्या हुआ? So what? कितने लोग साइकिल चलाए थे बचपन में? How many of you rode a cycle in your अच्छे से हाथ childhood? उठाओ। Just lift up साइकिल your चलाई, hands. है ना? You rode a cycle? पैदल चले कितने लोग? How चलना many of सीखे? you started कितने learning लोग walk? गिरे? How many of you fell? गिरे? क्या आपने अपने आप को घोषित कर दिया है डिक्लेरेशन के साथ, आज से मैं गिरा हुआ हूँ? And did you नहीं। declare that from now on you are the fallen one? किया क्या? No, right? नहीं। तो पाप में एक बार गिरने के बाद क्यों घोषित कर देते हो मैं पापी हूँ? And after falling into sin once, why do you declare that I अरे am a भाई sinner? गिर गए, उठो, You fell, you यीशु wake के up. पास जाओ, You go to Jesus, माफी मांगो, ask for वो forgiveness. वापस धो देगा, He will तुम wash you अभी भी again. यीशु जैसे हो। You are still like Jesus. कितने लोगों को समझ आ रही है How मेरी many of you are बात? understanding this? Right? See, your mistakes do not define you. और आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है. The grace of Jesus now defines you. आप यीशु का अनुग्रह आपकी पहचान मैं है. फिर से बोल रहा हूं, आपकी गलतियां आपकी पहचान नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह जो आप पर हुआ है, आपके जीवन को बनाने वाला अनुग्रह अब आपकी पहचान है। Come on. हालेलुया, Amen. है ना? कुछ लोग का आमेन धीरे धीरे निकल रहा है, अच्छी बात है, निकलने दो, ठीक है? आप और जोर से बोल सकते हो, मैं You can say अनुमति it दे रहा loudly. हूं। I'm ठीक giving है? you. Now let's go to book of Ephesians chapter 2. और हम जाएंगे इफिसियों की किताब उसके दूसरे Okay? अध्याय में. And I'm going to read from verse 11 और हम 11वीं आयत से पढ़ेंगे. and we are going to flow a little bit over here. और यहाँ पे हम थोड़ी देर रहेंगे. And then I'm going to take you into marriage because I want you to know some truths that are hidden in here. और क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कुछ सत्यों को जानो. Are you all ready क्या with आप तैयार Ephesians हो? 2:11? Are तैयार you हो आप ready लोग? to read? एक साथ पढ़ने के लिए तैयार हो? अरे तैयार हो गया? चलो एक साथ पढ़ेंगे। इस कारण स्मरण करो
कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के लिए हुए खतना से खतने वाले कहलाते हैं वो तुमको खतना रहित कहते हैं। ठीक है, और आगे हाँ पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, अलग किए और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। चलिए 2 आयतों को समझ लेते हैं पहले। ओवर हियर इट सेज तुम लोग मतलब सब जेंटाइल्स, है ना? क्या बोलेंगे हिंदी में? अन्य जाति, है ना? हम में से कोई भी यहाँ यहूदी जाति का नहीं है। And nobody from Correct. here is from the tribe of Jews. कोई है क्या यहूदी जाति से जिसके मम्मी पापा अब्राहम के वंशज हैं? नहीं। Your mother and parents are इसका from मतलब the- हम सब से वो लिख रहा है, That means he's writing for everyone. कह रहा है तुम लोग जिनका खतना हुआ है, ठीक है, उन लोगों से अलग हो। And it says that those who have been circumcised, you are different from them. 12 आयत में लिखा है, अगर आप 12th ध्यान से verse it पढ़ो, says- ठीक है, तो कहता है कि मसीह में अलग हो और प्रतिज्ञा के पद से अलग किए हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे लिखा है नहीं लिखा है ना? ठीक है, अब 13 पढ़ते हैं, चलिए। पर अब जो मसीह में जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हम सब मसीह से दूर थे, सब एग्री करते हो आप, है ना? लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या हो गए? पास आ गए। किसके पास आ गए? पिता के पास आ गए, यीशु के पास आ गए, पवित्र आत्मा के पास आ गए। ठीक है, 14 आयत, क्योंकि वही हमारा मेल जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब समझना मेरी बात, एक दीवार थी मेरे और यहूदियों के बीच में, And there was a wall between us and the Jews. है ना? एक कॉन्सेप्ट में ये समझा रहा हूं And आपको, I'm समझना मेरे telling साथ। you, just teaching you this concept. मैं अन्य जाति हूं, I am, he is a Gentile, ये यहूदी है। I am a Jew. जितनी वाचाएं अब्राहम को दी थी And all the promises that were given to Abraham वो इनको दी थी, were given to me, मुझे नहीं दी थी। not to him. ठीक है, Okay? पर जिस दिन यीशु मसीह में मैंने विश्वास किया, But the day he believed on the name of Jesus, यीशु के लहू से दीवार टूट गई। by the blood of Jesus, this wall was broken down. अब जो पैदा होने से इसको वाचाएं मिली थी अब्राहम के वंश में, And the promises that I got because of being a descendant of Abraham, अब विश्वास से मुझे मिल गई। by faith he has received it. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you are understanding ठीक है, this? कहां तक पहुंचे थे हम? 14। ठीक है, यस। अब 15 पढ़ते हैं, तैयार हो आप? मैं चाहता हूं 15 जोर से पढ़ना, ठीक है? और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। अब सुनो, जो अन्य जातियों को विश्वास से आज्ञाएं मिली, तो हमको ये नहीं बोला यीशु ने कि तुम भी यहूदी बन जाओ। And the promises that we received because of Abraham, God did not tell that you also become a Jew. ना ही यहूदियों को बोला तुम अन्य जाति बन जाओ, Not to the Jewish he told you become a Gentile. पर उसने बोला But he said, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है, those who have believed on me, जिन्हें अधिकार मिला है मेरे बेटे और बेटियां कहलाने का, those who have received the authority to be called sons and daughters, अब वो अपने आप में एक नई जाति बन गए। now on their own they have become a new tribe. क्या बन गए? नई जाति। A new tribe. ठीक है, Okay? अब आप बोलोगे भैया ये नई जाति क्या है? And you might ask, what is this new tribe? आदम से जितने लोग जन्मे वो काहे से जन्मे थे? शरीर से। And from Adam, who were born, from Adam, the children who were born, they were born of flesh. आदम से लेकर यीशु मसीह के पहले जितने लोग जन्मे थे
वो शरीर से जन्मे थे, आत्मा से नहीं जन्मे थे। From the time of Adam to Jesus, the children that were born of flesh. पर जितने लोगों ने यीशु पर विश्वास किया वो शरीर में तो थे, लेकिन उन्होंने आत्मा में बच्चे के रूप में एक नया जन्म पाया। But those who believed on Jesus were in the body, but because of believing on Jesus, they took a new birth in their spirit. और जैसे ही नया जन्म पाया, And the moment they took this new birth, यहूदी खत्म, Jewish ends, यूनानी खत्म, Persian ends, कोई और जाति भी खत्म। any other tribe ends. अब हम मसीह में बेटे और बेटियां हैं, Now we are all sons and daughters. है ना? कहीं लेके जा रहा हूं, मेरे साथ बने I रहना। am taking you somewhere. अभी कलीसिया में हम अलग अलग जातियों से आते हैं, And करेक्ट? we come from different tribes or different castes in our church. कोई कहता है हम सिंधी हैं, Some people say we are Sindhi. क्या माँ सिंधी, माँ सिंधिया, हाँ? कोई कहता है हम मेवाड़ा हैं, Some people say I'm Mewada. कोई कहता है हम तोमर हैं, Some people say कोई I'm कहता है हम Tomar. मलयाली हैं। Some say I'm Malayali. और पता है ये क्या करता है? ये मसीह की देह में हमारी सोच को रोक देता है कि हम बेटे बेटियां हैं। And this stops us from thinking that we are sons and daughters of God. आप सिंधी परिवार में पैदा हुए थे, उस जाति में पैदा हुए थे, लेकिन जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, आप यीशु के आत्मा से आत्मा में जन्म पाकर बेटे बेटियां बन गए हो। अब वो जातिवाद खत्म हो गया है और हम सब जब कलीसिया में खड़े होते हैं, हम इक्वल पोजीशन पर बेटे बेटियों के रूप में खड़े हैं। You were born in a Sindhi family, but because of believing on Jesus, this casteism has ended, and now you're all sons and daughters, and you're all equals. कितने लोग समझ रहे How हैं? many of you are understanding this? ठीक है? तो जब चर्च में आप आते हो, So when you come to the church, इस कॉन्सेप्ट से मत आओ कि मैं तो सिंधी परिवार से आता हूं। don't come with this concept in your heart that I'm from a Sindhi आप family. आते थे, You were coming. अब आप बेटे और बेटियों के रूप में चर्च में आते हो। Now you come as sons and daughters in the church. ठीक है? Okay? पर भैया मेरी भाषा अलग है, But my language is मेरा different. कलर अलग है, My color is मेरी different. हेयर स्टाइल अलग है, My hairstyle is वो different. नारियल का तेल लगाता है, मैं खजूर का तेल लगाता And he हूँ। uses nariyal oil, I use date oil. ये सब शरीर का देखना है। This is all looking at the body. And एक दूसरे को आत्मा में देखना शुरू करो कि आप सब बेटे और बेटियां हो। start seeing each other in the spirit that you are sons and daughters of God. किसी के बाल सफेद हैं तो भी वो बेटी है, And somebody's किसी की hairs are दाढ़ी white, सफेद है तो भी वो They बेटा are है। also sons and daughters. आप जैसे भी चर्च में आते हो, परमेश्वर की नजर में आप और मैं बेटे और बेटियां बन चुके हैं। However you come to the church, you and me will become sons and daughters of God. हालेलुया। Hallelujah. Are you understanding this? क्या आप समझ रहे हैं इसको? अगर आपको चोट लगे कि भैया मेरी जाति के बारे में ऐसा बोला, If सच्चाई you सुन लो feel- भाई। If you feel hurt that you've talked something about my tribe, आप ग्रुपिज्म करना बंद कर दोगे। stop doing. You will stop doing आप groupism. कलीसिया को एक नजर से You देखोगे, will start seeing the church with one. फिर सिंधी सिंधी को नहीं equals. ढूंढेगा। The Sindhi will not find a भाऊ Sindhi. इत्या ना 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 ना, आपका नजरिया बदल जाएगा। And your perception will change. क्यों ना, कई बार मैं चर्च में देखता हूँ A lot of times see in the सिंधी लोग church, के साथ, Sindhi people are with Sindhi people, हाँ, तमिल लोग के साथ, Tamil people are with Tamil people, फिर मराठी लोग के साथ। Marathi people are with Marathi people. कसा काय चल रहा है इधर, इधर वांगा वांगा चल रहा है, इधर वांगड़ वांगड़ चल रहा है। और मैं बोलता हूँ ये चर्च है कि ग्रुपिज्म है, क्या And चल is रहा this है? church or a groupism? क्योंकि हम लोगों को कैसे देखते हैं, How do we see people? ये हमारी जाति का नहीं है, This is from our tribe. ये हमारी कास्ट का This नहीं is from our है, caste. ये हमसे ऊपर है, This is above us. हमसे नीचे They are below अरे us. भाई सब इक्वल हो। Everybody is equal. आत्मा में देखना शुरू करो एक Start seeing दूसरे in को, the spirit. आत्मा में समझना शुरू करो एक Start दूसरे को। understanding in the spirit. अब कोई बड़ी जाति और छोटी जाति नहीं है, सब there is- खत्म हो गया Now है। there is no bigger or a जिस smaller दिन tribe. वो Everything has क्रूस पर ended. मरा और उसने सब कुछ दफना दिया और जब वो जी उठा तो एक ही जाति है, And the day he died on the cross, एक and ही God लोग resurrected. हैं जो Now उसके there is बेटे और one बेटी। tribe, and that is sons and daughters. समझ पा रहे हो आप? See, the world is fighting all over India. You see people fighting about caste. और देखिए पूरे भारतवर्ष में आप देख रहे हो लोग लड़ रहे हैं जातियों के मैं ऊपर. बड़ी जाति का हूँ, I am from a bigger caste. तो क्या So what? यहाँ गुब्बारा लगा लो ऐसे फूल के घूमना, Put a balloon here. जाति से कुछ नहीं है दोस्त। Nothing happens with caste.
There's nothing with color and caste now in the kingdom of God. अब परमेश्वर के राज में ना रंग ना भेद ना जाति, इससे कुछ नहीं होता है. अब आप बोलोगे भैया आप तो फैमिली पे प्रीच करने वाले थे, ये आप क्या प्रीच कर रहे And हो? now you were saying you were about to preach on family. What are you preaching? यही प्रभु मेरे मन में डाल रहा था कि सिंधी लोग अपने घर को सिंधी तौर तरीकों से चलाना चाहते हैं. And this is what God was putting in my heart, that Sindhi people wanted to run their family with a Sindhi ईसाई लोग mindset. ईसाई तरीके से चलाना The चाहते हैं. Christian with their Christian culture. हाँ, जो मेवाड़ा से आए वो कह रहे नहीं हम तो मेवाड़ा तरीके से ही चलाएंगे. And the people who come from Mewada are like, oh, Mewada way. अरे जो तुम हो ही नहीं उस तरीके से चलाओगे कैसे? And if you are not that, how will you run that? समझो ना, Are you understanding? जो आज तुम हो ही नहीं this? What you are not today, तो उस तरीके से घर को चलाओगे कैसे? how will you run the house? इसलिए फैमिली में कंफ्यूजन है. That is why confusion is in the family. मार्केट के लोग क्या बोलेंगे, What will the people of the market say? वो लोग क्या बोलेंगे, What will the people say? तो फिर लोगों से शादी कर लेते, पत्नी से शादी क्यों की? Why did you marry your wife? You might have married your हाँ? people, You're more neighbors. concerned about the people of the world than your spouse. और आप अपने बीवी अपने पति से ज्यादा दूसरे लोग के बारे में ज्यादा सोचते Then हो. maybe you should have you should have been married to someone else. ये हो सकता है फिर आपको किसी और से शादी कर लेनी Now चाहिए. there is no option for those who are married. जिन लोगों की शादी होगी आपके लिए अब कोई ऑप्शन You are in the new covenant. अब आप नई बात समझो. Okay, so अब आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ मैं, ठीक है? जो मेरी लाइफ की कहानी है. जब एलाइजा पैदा हुआ When Elijah was born, तो मैं किस जाति से आता हूँ? which tribe I come from? क्रिश्चियन मराठी, है ना? Pastor Joshua comes from थोड़ा a आपको Christian Marathi इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ tribe, ताकि आप समझो. so that he understands. क्रिश्चियन मराठी, पापा मराठी तरफ से आते हैं, Papa comes from Marathi. मम्मी जो है एमपी की हैं. Mama is from MP background. और मेरी जो वाइफ है उनके परिवार में सब सिंधी बैकग्राउंड से हैं. And Pastor Muskan is from a Sindhi background. तो एलाइजा जब पैदा हुआ When Elijah was born, तो मेरी बड़ी मम्मी आई. Pastor Joshua's badi mother, उन्होंने बोला, badi mama came. मुस्कान को ये खिलाओ. Make Muskan eat this. मैंने बोला अच्छी बात है, खिला देंगे. I said okay, चलो ले आते हैं, खिला देंगे. and we'll feed them. फिर थोड़ी देर बाद मेरी सासू माँ आई. And then अरे ये नहीं खिलाना, Pastor Joshua's अरे mother-in-law वो came. खिलाओ. You should not feed this. You should सिंधी feed लोगों में that. ऐसे खिलाते हैं. Sindhi people eat like this. फिर कोई और आया कलीसिया Somebody का, else came from the church. वो अपने मराठा दे रहे हैं, They are इधर giving से their कुछ और दे रहे हैं, speech. इधर Somebody से कह else रहे हैं giving नारियल their- तेल लगाओ. Somebody saying, मेरे को लग रहा बच्चे को क्या मैरिनेशन करके चिकन बना रहा. and I was saying, should I marinate him and make him into a chicken? इसको भून दो. And one day I got so frustrated. और एक दिन मैं इतना परेशान हो I गया. said, God, what is happening? मैंने कहा परमेश्वर क्या हो रहा है? And God was like, परमेश्वर ने कहा, so many people are trying to run the family by the customs they have learned. और कई सारे लोग परिवार को उनके जो कष्ट उन्होंने सीखे उसके हिसाब से हमारे करने की कोशिश कर पापा रहे ने ऐसा किया. हैं. Our father did this. अच्छा किया उन्होंने, उनके समय के हिसाब से किया. He did good पर according to his वो time. आत्मा में नहीं जन्मे थे, आप आत्मा में जन्मे हो, इसलिए आपको सीखना होगा कि आपका परिवार अब आत्मा में कैसे बढ़े, ना कि रीति रिवाज में कैसे And बढ़े. they were not born in the family of God, but now you are born in the family of God. So that is why you have to learn how to walk in the kingdom way. हमारे गांव में ऐसा ही पालते थे बच्चों को. And in our village, they used to rear the children like this. अरे ठीक है, गांव में आपको वैसे पाला गया, पर आज प्रभु क्या सिखा रहा है उसके लिए अपने हृदय को तो कड़क मत करो. And yes, you were raised that way, but don't harden your hearts from आप the तो way that बैलों God is पे teaching you. आप बैलों पे बैठ के पल गए. And you were raised on buffaloes, बकरी को आप दोस्त समझ के घूमते थे. and you walked with goats, considering them friends. आपके बच्चे नहीं है वहाँ, But your kids are not there. आपका पत्नी अभी वहाँ नहीं है. Your wife is not there. तो हमें आज विजडम चाहिए परमेश्वर के आत्मा से कि आत्मिक परिवार को हम कैसे चलाएं. So we need wisdom today from God, so कितने that लोग to समझ रहे हैं? learn how can we run the family. Because if you try running your family by the custom of elders, by the custom of the world, I'm telling you, your family will become chaos. और अगर आप अपने परिवार को सिर्फ बड़े लोग जो कह रहे हैं उन्हीं पर या आपकी जो रीति रिवाज है उन्हीं पर चलाओगे तो आप अपनी दुनिया को बर्बादी की ओर लेके जा सकते हो. समझ रहे हो आप लोग? Are you understanding this? And then when I was praying, God said, I want you to take care of your son as you want. और जब मैं प्रार्थना करता तो परमेश्वर ने मेरे से इतना बोला कि मैं चाहता हूं तू अपने बेटे का जैसे तू चाहता है वैसे ख्याल रख. तो मैंने सब तेल वेल हटाया पहले तो. So I removed all the oils फिर मैंने अपना एक तेल लाया, वो सूट ही नहीं हुआ ला जगह. and I brought my own oil. It did not मैं suit बोला Elijah. मैं फिगारो लेके आता हूँ, सबसे महंगा तेल. I will सूट ही bring नहीं the किया. It did not suit him. मैं बोला अरे प्रभु पहली बार में फेल हो गया मैं तो. I failed बोला the कोई first बात time. नहीं, God कुछ said और no ले problem. गया.
Bring in something else. See, I kept hearing God for my family or for my children. और मैं परमेश्वर से मेरे बच्चे के बारे में सुनता And रहा that broke the confusion of my heart. और उसने मेरे हृदय की असमंजस को तोड़ा अंदर से. ऐसा मत समझना कि मेरे फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी कि हमारे कस्टम नहीं मानोगे तो हम रूठ जाएंगे. ऐसा नहीं था. And it was not like my family was pressurizing me very It much was that we more will get about offended. my heart, पर ये मेरे हृदय के बारे में ज्यादा था. because now I want to live my life in the leading of the Holy Spirit and not the leading of the world and the customs. क्योंकि मैं अब अपने जीवन को पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ ना कि दुनिया के तौर तरीकों पर. कितने लोग समझ रहे How हैं? many of you are understanding this? हो आप मेरे साथ? Are you with me? ठीक है? Even like there are young people over here, और यहाँ पे कुछ जवान लोग हैं. right? Maybe your parents have different cultures, हो सकता है कि आपके माँ बाप के अलग अलग but संस्कृति you होगी. are also born of God. पर आप भी परमेश्वर से जन्मे All हो. the young people, you are जितने भी born of जवान लोग God. हो, आप परमेश्वर से जन्मे हो. And you can choose to live on the word of God by believing on the word of God. आप निर्णय ले सकते हो कि आप वचन पर चलो, वचन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके. कितने लोग हैं मेरे साथ How अभी many तक? of you are with me here? So, how do I run my family in the leading of the Spirit? Because now I am a spirit man. और मैं अब अपने परिवार को कैसे चलाऊं? पवित्र आत्मा के चलाए, क्योंकि मैं अब एक आत्मिक पुरुष या एक आत्मिक व्यक्ति हूं. Put John 3:6. चलो एक वर्स पढ़ेंगे है ना? यूहन्ना उसका 3 और उसका 16 John निकाले. 3:6. यूहन्ना 3 और उसका 16. क्या लिखा है? ना 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 16 नहीं बाबा, 6. पढ़ें एक साथ? मिल गया? 1 2 3 गो. क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है. आप लोग आत्मा से जन्मे हो? अब क्या हो आप? देखो शरीर एक सूट के समान है ना? ध्यान से सुनना मुझे. आप ये देख रहे हो जिसको आप इतना चिकन खिला रहे हो और तेल खिला रहे हो, ये सिर्फ एक सूट है And this body is just a suit. जो एक दिन मिट्टी में वापस चला जाएगा. It will one day go back into the soil. पर क्योंकि आप आत्मा से जन्मे हो और आप आत्मिक जन हो, आप मृत्यु पर्यंत परमेश्वर के साथ उसके घर में सदा रहोगे और कभी वहां से हटाए But नहीं जाओगे. because you are born in the Spirit and you are the Son of God, that is why you're gonna be there for eternity and you're not gonna be separated. कितने लोग समझ रहे Are you हैं? understanding मैं this? जल्दी नहीं जाना चाहता हूँ. मैं I चाहता wanna हूँ go ये fast. बातें बैठे हैं I आपके. want this thing to settle down in your That heart. you can't run your family by the flesh. और आप अपने परिवार को शरीर के अनुसार नहीं चला सकते हो. Husbands, you need the leading of the Holy Spirit. पतियों, तुम्हें पवित्र आत्मा के चलाए चलना जरूरी है. Wives, you need the leading of the Holy जो Spirit. बीवियां हैं, आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना हाँ, जरूरी है. कई लोग कई शादी में मैं देखता हूँ वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है हस्बैंड सुनेगा प्रभु से, और कई जगह हस्बैंड कुछ भी नहीं कर रहे, वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सुनेगी प्रभु से. अरे दोनों की जिम्मेदारी. And in a lot of families, we see that the wife is expecting the husband to hear God and tell her, and vice versa. But it does not happen that way. Both have to hear it and then obey. Don't tell me women, see I'm not against you, but don't tell me just because you cook and you have work that you skip prayer. And जितनी भी पत्नियां हैं, ये मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, पर ये मेरे से ना बोलें क्योंकि आप खाना बनाते हो और आप काम करते हो कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो. And also men, don't tell me just because you have to go to office you don't pray और because you don't have time. मर्द मेरे को ये ना बताएं कि क्योंकि आप ऑफिस जाते हो और आप काम करते हो, आपके पास समय नहीं है प्रार्थना करने कितने का. लोग सुबह उठ के चाय पीते हैं? How many of you wake up and have chai in the Coffee पीते morning? हैं? You have coffee in the morning. निकालते हो ना टाइम? You take out time for that, right? घर से निकलने के पहले पी के जाऊंगा. And I will drink chai before going out of the house. ऐसे ही वचन के लिए और प्रार्थना के लिए दोनों को इक्वली अपना अपना समय निकालना है, क्योंकि आप बेटे और बेटियां हो. In the same way, both of you have to take out time for the word of God because you are the children of God. आप सोचो प्रिंस भाई अगर चले ना और मैं इसको घसीट के ले जाऊं, कितने दिन ले जा पाऊंगा? And think about this, if I do not walk and Pastor Joshua starts dragging me, how much longer can we go? Few of the married life appears to be like that. और कई सारी शादियां ऐसी ही दिखती हैं. घसीट रहे हैं, You're dragging them. घसीटा शादी, Dragging marriage, drag marriage. घसीटा राम और घसीटा रानी दोनों चल रहे हैं. ऐसे नहीं चलेगा भाई. And drag king and drag queen, both of her.
you both have to take responsibility of your house because your house has to be heaven on earth. और आप दोनों को अपने घर के लिए जिम्मेदारी लेनी है क्योंकि आपका घर होना चाहिए स्वर्ग पृथ्वी पर. Now some people, when the husband does not take जिम्मेदारी, और जब जो पति हैं वो जिम्मेदारी नहीं लेते, the wife starts lecturing. जो वाइफ है उनको सुनाने लगती हैं. वाइफ बिशप पगारे की आत्मा आ जाती है. आज वचन से सिखाती हूँ क्या होता है प्रार्थना करना. Now I will teach you what happens when you pray. This is how some wives do. कुछ husbands भी ऐसे ही करते हैं. Some husbands do it like this. उठती नहीं हो सुबह. आज मैं बताता हूँ. देखो You don't wake up in the morning. वचन I में will लिखा tell है जो you. लेट सो के उठते हैं. The word says those who wake up late. Hey, this is not your job in marriage. आप ये आपका काम नहीं है शादी में. Your job is to love God, to love your wife. आपका काम ये है कि आप परमेश्वर को प्यार करो और जो आपके स्पाउस है उनको Because the प्यार करो. problem is we see our spouses with their mistakes. और दिक्कत ये है कि हम हमारे जो स्पाउसेस हैं, हमारे पति या पत्नी है, उनको हम गलतियों के नजरिए से देखते हैं. भैया 5 साल से देख रहा हूँ. I've been तो seeing them for ऐसी 5 years. She's just like this. ऐसी है. Just like this. भैया मैं तो 11 साल से देख रही हूँ. भैया आंसू भी आ गए. वो तो ऐसे ही है. I'm seeing from 11 years, he's just like this. 11 साल से आप टीचर हो और वो शिक्षक है तो वो ऐसे ही रहेंगे. And from 11 years, you've been a teacher and he's been a student. It's gonna be that way. समझो. मैं आज कम्युनिकेशन मॉडल भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा. I am gonna tell about the communication model as well. And many of you will understand why you communicate like this. और आप में से कई लोग समझेंगे कि आप ऐसा क्यों ऐसे बात करते But हो. you have to understand आपको समझना जरूरी है. there has to be space. वहाँ पे जगह होनी चाहिए. Your marriage has to have space. आपकी शादी में जगह होनी चाहिए. कैसी जगह? What type of space? अगर आपका पार्टनर गलती में दिख रहा है तो आप उसको परमेश्वर की नजर से देखो, ना कि उसकी गलतियों से उसको And देखो. if your partner is making mistakes, start looking at them with the eyes of the Father and not through their mistakes. मान लो आज अलाइजा, मान लो मोक्ष भाई को अचानक से ऐसे चाटा मार दे. Supposingly Elijah slapped Moksha bhai. बाप होने के नाते उसने गलत किया. मैंने And देखा. according to a father, he did wrong. I मोक्ष saw भाई that. को मैंने सॉरी बोला. I asked sorry from Moksha मैंने bhai. अलाइजा को डांटा. I scolded Elijah. पर क्या वो एक्टिविटी अलाइजा को मेरा बेटा होने से रोक देती है? But will that activity stop him from becoming my son? नहीं रोकती ना. It does not stop, right? तो फिर आपकी पत्नी जब गलती करती है तो क्यों आप उनको पापी की तरह देखने लगते So if your wife makes a mistake, why do you हो? start Some seeing people her as believe a the sinner? whole world can change. और कई लोग ये विश्वास करते हैं कि पूरी दुनिया बदल सकती है. My wife cannot change. मेरी बीवी नहीं बदलेगी. सबसे बड़ा अविश्वास आप ही के अंदर है, उसको आज निकाल देना. The biggest unbelief is in you and you have Some to wives uproot it. believe everything can change, my husband cannot change. और कई पत्नियां ये विश्वास करती हैं कि सब कुछ बदल जाएगा पर ये नहीं बदलेंगे. I want to cancel that मैं belief in इसको the name of Jesus. कैंसिल करना चाहता हूँ यीशु के नाम से. I pray that you will have a belief that everything is possible और for मैं my ये God. प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर ये विश्वास होगा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. हाँ, बोलो ना, सब कुछ संभव है. सब कुछ संभव है. तो फिर पति को बदलना संभव है. So उस लिस्ट में ये भी आता है. it is possible to पत्नी change का your बदलना husband. संभव है. It is possible to कई change माँ your बाप wives. जो हैं आपके बच्चे गलती कर रहे हैं, क्या बच्चों का बदलना संभव है? And the parents who are making mistakes. See, it is I want possible. you to have faith first for the family and then you win the world. और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास रखो अपने परिवार के लिए, उसके बाद आप दुनिया जीतोगे. You know, some people, they want to prove themselves because they have failed in family. They are trying to win the world to tell the family, देखो मैं दुनिया में कितना अच्छा हूँ. And कई लोग ऐसे हैं कि जो बाहर दुनिया को साबित करना चाह रहे हैं, वो अपनी परिवार में नाकाम हो गए, पर अब वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ. नहीं चलेगा. This will not work. First is your family in Christ Jesus. पहला है आपका परिवार मसीह आपका यीशु में. परिवार, आपके परिवार का ब्रेक थ्रू. कुछ लोग परिवार में होके भी अकेले जी रहे हैं. And your family and your family's breakthrough. Some people are living, even despite living with the family, they are alone. पति के बाजू में बैठे हैं. They are sitting with the husband. मुझे अकेला लगता है. I feel alone. पति ऐसे देखता है, बोले 2 घंटे से बैठा हूँ आपके साथ, कैसे अकेला लग रहा है आपको? And the husband is like, I've been sitting with from 2 hours with you. How do you feel alone? The problem is you don't believe the word. और You देख- believe feelings. दिक्कत ये है कि आप वचन पर विश्वास नहीं करते हो, आप अपनी भावनाओं पर विश्वास करते हो. है ना? आप कैसे अकेले हो सकते हो जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने बोला है हम सदा के लिए तुम्हारे साथ हैं? And how can you be alone when Father, Son and the Holy Spirit has said that we are with you till the end of the age? समझ पा रहे हो आप? Are you understanding this? So this message is for every age group.
और ये sermon जो है ये सारे एज ग्रुप के लिए Especially the young people, you got to take down today's scriptures. Okay? और खास करके जो जवान लोग हैं आपको ये लिखना ये Especially sermon those who लिखना are जरूरी है wanting to get married soon, खास करके जो लोग शादी करना चाहते हैं जल्दी you should write down these scriptures. ये आयतों को लिखिए Because क्योंकि if you ignore it today, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया आज you will do same mistakes. आप वही गलतियां करोगे So you need to learn from the scripture इसलिए आपको आयतों से जानना जरूरी how है to construct marriage. कि आप कैसे अपनी शादी को बनाते हो Okay, so what happened was क्या हुआ था when I got married, जब पास्टर जोशुआ की शादी हुई Muskan wouldn't eat. पास्टर मुस्कान नहीं खाती थी We went to honeymoon and we came back, and out of nowhere she'll not eat well. और वो लोग हनीमून गए वहां से वापस आए पर कई बार ऐसा होता था कि वो अच्छे से खाना नहीं खाती थी Started to concern my heart. और पास्टर जोशुआ के दिल को ये परेशान करने लगा Because ऐसा हुआ था बीच में एक दो बार वो खड़े खड़े फेंट हो गई. and it happened once or twice that she was standing and she started तो fainting मैंने उससे पूछा ये frequently होता है या मेरे कारण हो रहा है मतलब मेरे कारण in the sense शादी के बाद हो रहा है तो she was like नहीं ये पहले भी मेरे साथ हुआ है. and Pastor Joshua asked has this been happening मैंने- frequently or is it after marriage आत्मा को मैंने छोड़ दिया उस समय. मैंने कहा डॉक्टर के पास जाते हैं. and I left the spirit and I said let's go to the doctor फुल बॉडी चेकअप करा लिया. ब्लड टेस्ट ये टेस्ट वो टेस्ट सब नॉर्मल. they did all the body checkups and everything was normal डॉक्टर कहता है बेटा Doctor खाओ said- पियो. eat enjoy दैट इज व्हाट यू नीड. यही करना है तुम्हें सो आई सेड ओके. मैंने कहा ठीक है और उन्हीं दिनों में ना लोग हमें खाने में बुला रहे थे क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो नहीं लोग बुलाते हैं आपको. and in those days people were inviting them because they were newlyweds राजेश भैया को याद आ गए उनके दिन. राजेश भैया. Pastor Rajesh remembered तो उन्हीं दिनों में लोग हमें भी बुला रहे थे. those days they were calling them और मैं देखता था मुस्कान आधी रोटी पौन रोटी खाती थी और उसका पेट भर जाता था. and he would see that Pastor Muskan would eat some half chapati and then तो that's it मैं मुस्कान को टॉन्ट करने लगा. and he started taunting पहले Pastor बोलना Muskan. शुरू किया. started speaking to him फिर उसके बाद मैं टॉन्ट करने लगा. then started taunting अरे क्या है यार ऐसा What is क्या है? this? What is this? और मैंने देखा कई बार इतने शार्प शब्द थे मेरे कि उसको चुभे शब्द. and he saw that there was these sharp words प्रभु का धन्यवाद That he देता हूँ touched ऐसी पत्नी के लिए उसने कुछ पलट के बोला नहीं. she did not ever speak against Pastor Joshua एंड लगभग 3 महीने तक मैं ऐसा करता रहा. and he kept doing this for 3 months सुधार कार्यक्रम चल रहा था मेरा. वर्क इन And- प्रोग्रेस. and the correction progress was going on खाओ eat खाओ eat खाओ. eat उसके बाद मैं यूएस चला गया. and then he went to the US और वहां पे भी जब फोन पे बात होती थी ये कभी बोलती थी मुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं बोलता था खाती नहीं हो तुम. and suddenly when she was speaking that I am feeling dizzy Pastor Joshua would say you're not eating एंड एक पॉइंट आया मैं अपने मैरिज लाइफ में इतना फ्रस्ट्रेट हो गया and it came to a point where Pastor Joshua got so frustrated of the marriage कि मैंने उसको प्यार करना बंद कर दिया. then he stopped loving अब her हर बार मैं उसको उसकी गलती से देख रहा हूँ. and every time he is looking at her with जो that वो mistake कर रही है मैं उससे what देख she's रहा हूँ. doing he's looking at नहीं खाती, she does not eat बेहोश हो जाती है. she चक्कर आते हैं. feels dizzy देखो अगर आप मेरे जैसा करोगे if you'll do it like तो him आपकी शादी में भी आप इंजॉय करना बंद कर in दोगे your अपने marriage पार्टनर you को. will stop enjoying मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला तू क्या कर रहा है. and I want to thank the Holy Spirit because one day he said what are you doing I thank that there is a counselor who wants to intervene and bless your marriage. और मैं धन्यवाद देता हूँ कि वहाँ पे एक सलाहकार है जो बीच में आके रोकता है हमें और हमें बताता है कि कैसे परामर्श करना है कैसे क्या करना है Holy Spirit said पवित्र आत्मा you ने are कहा, operating by the flesh. कि तू शरीर से काम तू कर रहा है पूरे टाइम उसको करेक्शन दे रहा है. all फ्लैश है the ये, time you're giving him शरीर है ये. corrections. This is all flesh है ना? Because आपका और आपकी वाइफ का रिश्ता टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं because है. your relationship with your wife is not like a teacher and a student So I said, Holy Spirit, what should I do? तो मैंने कहा पवित्र आत्मा क्या करना चाहिए Because I didn't have any other thing to do. क्योंकि पास्टर जोशुआ के पास कुछ और नहीं था करने के लिए God said, involve me. परमेश्वर ने कहा कि मेरे को अनुमति दे मुझे अनुमति दे शादी में. and he said give me allowance to your marriage I said, दिया अनुमति. and he said yes give it पवित्र आत्मा ने बस एक ही चीज बोला, and the Holy Spirit told only one thing तू मुंह से बोलना बंद कर दे. you will stop speaking from your mouth मैं बोला ठीक है. he said okay उस दिन के बाद जब भी वो टॉपिक आता था and after that whenever that topic यहाँ came, तक शब्द आते थे फिर मैं बोलता था नहीं 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 तुम खा सकती हो. and the words will come until here but then I would stop and I was like यहाँ it's तक okay आते it's थे शब्द okay और फिर मैं बोलता नहीं 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 वापस अंदर जाओ. and the words will come till here and I was like गलत go back जगह से आ रहे go हो. you're coming from the wrong place And then उसके बाद लगभग 4 महीने या 5 महीने गुजर गए. after 4 or 5 months एक दिन प्रभु ने मुस्कान जब प्रार्थना कर रही थी and one day when Pastor Muskan was praying उसको बोला God told her
कि मैं चाहता हूँ I want तू अपने शरीर का ख्याल रखे। that you take care of your body. तो उसने बोला प्रभु कैसे? And she asked how, God. एंड गॉड सेड अपने शरीर का ख्याल रख, अच्छा खा, स्वस्थ रह। And सिंपल। God said, take care of your body by eating good. फ्रॉम दैट डे उस दिन से समथिंग शिफ्टेड इन हर। कुछ बदल गया उनके अंदर, शी बिगैन टू ईट। खाने लगी। अब देखो आप थोड़े उस दिन के बाद की एक और गवाही बताता And हूँ। after that day, there is one more testimony. उसके थोड़े दिन बाद मैं इंडिया जब वापस आया, After some days, when Pastor Joshua came back to India, एंड देन मुस्कान हैड कंसीव्ड एलाइजा। और Pastor Muskan ने Elijah conceive कर लिया आई था। थिंक शुरू के कुछ महीने हुए थे, The beginning days फर्स्ट या सेकंड मंथ था शायद, और was the first or the second month. 40 डेज की मीटिंग चल रही थी, पास्टर राजेश 40 की days मीटिंग थी। fasting was going on, and Pastor Rajesh's ठीक है, meeting और was there. पास्टर राजेश ने बढ़िया उस दिन चिकन विकन बनाया And था। Pastor Rajesh had made chicken then. पर मुस्कान मुझे मीटिंग के बीच में बोलती है, बिशप साहब प्रीच कर Pastor रहे थे, मुझे मुस्कान मैसेज आता है, सुनो messages मुझे Pastor बहुत तेज Joshua. भूख लग रही है। And she said, I am feeling very hungry. आई सेड ओके। And Pastor said, okay. मैं उनको लेके गया, मैंने बोला क्या खाना He है? took them, तो शी सेड कि मुझे नूडल्स खाने की क्रेविंग है। and she said, I wanted to eat आई सेड noodles. ओके परफेक्ट। मैंने कहा ठीक है। मैंने इतना बड़ा कटोरा मंगवाया नूडल्स का, And Pastor Joshua brought in one वो whole bowl इतना of noodles. तीखा था कि मैं खा नहीं पाया। It was so spicy that Pastor Joshua could not eat it. मुस्कान ने वो कटोरा खाया, Pastor Muskan ate that bowl. फिर मुझे लगा कि अब ये खाना नहीं खाएगी। And after that, I फिर thought हम she would not eat वापस आए food. और राजेश भैया के यहाँ से और खाना खाया। And we उस came दिन back. मैं कन्विंस हो गया प्रभु ने काम कर दिया है। After that, she came back to the meeting and she ate at Pastor Rajesh's You know, house. because- And at that moment, I knew this is God. We are trying to change people from outside when God can change people by His word from inside out. हम चाह रहे कि हम लोग को बाहर से बदले, पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अंदर से बाहर बदलेगा। कितने लोग को समझ आ रही How many है? of you are आपके understanding पति this? पत्नी को कितना भी आप बाहर से टोचा कर लो, उस तरफ 70 किलो हो जाएगा, इधर 65 हो जाएगा, पर बदलाव नहीं आएगा। And how much ever you turned, but things will not change. अगर आप रियल चेंज देखना चाहते If you हो, want to see a real change घर के अंदर, in the house, मैरिज के अंदर, in the marriage, बच्चों के बीच में, in the kids, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप in the husband-wife relationship, इन्वॉल्व द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को न्योता इन्वॉल्व दीजिए। जीसस, यीशु को न्योता दीजिए। इन्वॉल्व जीसस। यीशु को न्योता दीजिए। Okay, another story. एक और कहानी। Sometimes I said we look at our spouse from the eyes of their mistakes. और कई बार मैंने कहा कि हम अपने जो पति या पत्नी है उनको गलतियों की नजर से देखते हैं। ये तो सो के नहीं उठते, They do not wake up ये तो early. एक्सरसाइज नहीं करते, They don't do exercise. ये तो ऐसा नहीं करते, They don't do ये this. तो ऐसा नहीं They don't do करते। that. पास्टर प्रार्थना करो। Pastor pray. पास्टर की प्रार्थना से उनका जीवन नहीं बदलेगा। And their life will not change by the pastor's prayer. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पास्टर की प्रार्थना में ताकत नहीं है। And I'm not saying that pastor's prayer does not have power. नहीं 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 नहीं। आप पूरे समय आप सोचो, Think about this. मान लो इसको थोड़ी देर के लिए मैं अपनी पत्नी के रूप में For बना some देता हूँ, time. ठीक है? Yeah. मान लो इसको पूरे टाइम में जब भी इससे बात करूं, बस इसकी गलतियां इसको गिनाऊं, कितने लोग को लगता है आपको बहुत मजा आएगा शादी में? And think about this. Every time Pastor Joshua talks and he's reminding of the mistakes, how many of you will enjoy this marriage? दिन में 1-1.5 घंटा आप साथ में बैठते हो और उसमें भी आप गिनाते हो वो पैंट फटी हुई है, यही पैंट पहन के चले जाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? तुमको ऐसा नहीं लगता, तुमको वैसा नहीं लगता? And the husband comes back home and then you're like, oh, you wear this pants. Don't you not feel ashamed of wearing these pants? और कई बार हमें पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे कड़वाहट हृदयों में उतरने लगती And है शब्दों के कारण। we don't understand, but slowly and steadily, bitterness starts creeping in our और hearts. जब कड़वाहट उतरती है तो आपको थोड़े दिन बाद उसी पति के साथ जिंदगी जिसके साथ गुजारनी है, अब उसके साथ आप चाय भी नहीं पी पा रहे हो, क्योंकि आपके हृदय में ये लगता है ये परफेक्ट नहीं है, ये अच्छे नहीं है, ये सुधर नहीं सकते। आप अविश्वास में शरीर में देख रहे हो, आत्मा में अगर देखोगे तो वो जो भी कर रहे हैं वो आज भी बेटे हैं, और परमेश्वर उनका बाप होने के नाते उनको बदल सकता है। And slowly and steadily, you will see bitterness starts creeping in, and you don't like now to spend time with them. But the moment you stop seeing them from the eyes of their mistakes and start seeing that he is still a son and daughter, and God can still change him, things change. कितने लोग समझ रहे हैं? How many of you are understanding this? So in my marriage, there was a time I went into that state where I felt, whenever I saw Muskan, even in the house, I felt, ये फिर टोकेगी यार, फिर बोलेगी, क्योंकि वो कुछ चीजें मुझे बोल रही थी और मैं हर्ट हो रहा था, और मैंने रियलाइज नहीं किया कि कड़वाहट आने लगी है, जबकि वो सही बोल रही थी।
वो सही बोल रही थी, वो गलत नहीं बोल रही थी. एंड मेरी शादी में कैसा, पास्टर जोशुआ की शादी में कैसा पल आया जहाँ पे पास्टर जोशुआ ने पास्टर मुस्कान को ऐसा लगा कि उनको अब शायद से जब वो देखते थे उनको ऐसा डर लगता था कि ये फिर से बोलेंगे मेरे को, ये फिर से करेंगे. भले वो सही बोल रही थी बट पास्टर जोशुआ को ऐसा लग रहा था कि वहां से डिस्टेंस बढ़ रहा था. But then God said, पर परमेश्वर ने कहा, Joshua, she is my daughter. I have given her hand into your hand. और परमेश्वर ने कहा, जोशुआ ये मेरी बेटी और मैंने अब तेरे को इसका हाथ दिया है. अब सोचो, मैं Now अभी think तक about क्या this. सोच रहा था. What was Pastor Joshua thinking? असनानी परिवार ने बेटी का हाथ दिया है. And Asnani Parivar has given this hand to अभी Pastor परमेश्वर Joshua. क्या कह रहा है? Now what God is saying? मैंने उसे तेरे हाथ में दिया है. I have given you जो her तू hand. उसके साथ कर रहा है, What you will वो do तू with her, मेरे साथ कर रहा है. what that you are doing with me. Are you all with me? क्या आप हैं मेरे साथ? So many times we don't realize, but we become bitter to our own spouses. और कई बार हम नहीं समझते पर हम अपने ही पत्नी और पति से कड़वे हो जाते हैं, कड़वाहट में चलने लगते हैं. कैसे पता चलेगा आप बिटर हो चुके हो? How do you know that you are bitter now? एक दो चीज बता देता हूँ. जब वो आते हैं, आपका फुल फोकस उनकी गलतियों पे रहता The moment they come, your whole focus is on their mistakes. है. कड़वाहट में जी रहे हो. You're living in bitterness. यंग बच्चों को भी बोल रहा हूँ, आपके माँ बाप से अगर आप हर्ट हो, If you are जैसे ही hurt from मम्मी your mom and अंदर dad. आती हैं और आप उठ के बाहर चले जाते हो, आपका हृदय सही जगह नहीं है. Come back to the place of love. The moment your mother comes in and you walk out of that room, know that your heart is not right. वापस प्यार की जगह में आओ. Second चीज, दूसरी चीज, you hold on to their words. आप उनके वचनों को पकड़ के चलते हो. 3 साल पहले आपकी पत्नी ने या पति ने कहा था कि तुम तो कुछ नहीं करते. आपने वो शब्द 3 साल से दिल में एकदम तिजोरी के समान अंदर बंद कर रखे हैं. आप बिटरनेस में जी रहे हो, And बाहर three- निकलना पड़ेगा. And 3 years ago, you heard this word, and from those 3 years, you've been bitter in your heart. कुछ सीख रहे हो आप? Are you learning something? Bitterness, see, okay, let me put it this way. और मैं आपको ऐसे सिखाता हूँ, ठीक है? A lot of believers, कई सारे विश्वासी they come out of sin. वो पाप से तो बाहर आ जाते हैं, But do you know why they fail in spiritual life? पर आपको पता है वो क्यों हारते हैं अपने आत्मिक जीवन में? Offense and bitterness. वो हार जाते हैं क्योंकि वो ठोकर में जी रहे हैं और कड़वाहट में जी रहे हैं. अपने ही जिस कलीसिया में रोपे गए हैं, बाजू बैठने वाले व्यक्ति से ही ऑफेंडेड हैं और कड़वाहट से भरे हुए हैं. आपका जीवन आत्मिक रूप में नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों, अगर कड़वाहट को आपने यहाँ जगह दे दी. And if you are offended from your neighbor who's sitting with you, remember that your life will not grow because you're living in bitterness. हस्बैंड से कड़वे हो गए, वाइफ से कड़वे हो गए, नहीं बढ़ पाओगे. And you've become bitter with your husband or your wife, you will not be able to grow. You know, 2 weeks back, 2 हफ्ते पहले I was praying for ISBT church मैं ISBT पास्टर जोशुआ ISBT चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे and थे I was praying for the volunteers. और वॉलंटियर्स के लिए प्रार्थना कर रहे And थे this is what God showed me. और ये परमेश्वर ने मेरे को दिखाया I saw gears of an engine. और मैं देखा इंजन है गेयर के Engine देखा आप लोगों ने? How many of you have उसमें seen engine? ऐसे gears होते हैं जो There are these gears. घूमते हैं एक साथ. किसी ने देखा? जो पुरुष लोग गाड़ियां चलाते हैं, सुधरवाते हैं, उनको पता होगा. वो gears एक साथ move करते हैं. And these gears move together. And I saw gears moving. और मैं देखा कि gears चल रहे हैं And I saw every gear moving in perfect alignment. और मैं ऐसे देखा कि सारे gear एक साथ चल रहे हैं. And then the Holy Spirit फिर said, पवित्र आत्मा ने कहा, Joshua, जोशुआ do you know what is missing? आप तुम्हें पता है क्या मिसिंग है? मेरे को कुछ समझ नहीं आया. मैंने बोला पवित्र आत्मा नहीं समझ आ रहा है. And I told the Holy Spirit, I don't understand Holy Spirit. पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, इंजन चलना है तो उसमें तेल चाहिए, सिर्फ गियर से काम And नहीं the Holy होगा. Spirit told me that if the engine needs to run, we Agree need करते हो आप? oil. है ना? तेल नहीं डाला तो वो गियर आपस में फंस जाएंगे. If we don't put oil, these gears will stuck. Let me give you the मैं interpretation आपको of this इसका vision. मतलब बताता हूँ. The church has learned to declare the word of God. और चर्च ने सीख लिया परमेश्वर के वचन की The घोषणा church has करना. learned to pray in tongues. The church ने सीख लिया है The अन्य भाषा में church बोलना. has learned to fast. और चर्च ने सीख लिया फास्ट करना. The church has learned to sit in the presence of और God. चर्च ने सीख लिया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना. But the church has no oil, which means the church has no love. और चर्च के पास तेल नहीं है, इसका मतलब ये चर्च के पास प्रेम नहीं है. और बिना प्रेम के ये खांचे थोड़े दिन बाद उलझ जाएंगे, उलझेंगे और फिर आप बोलोगे पास्टर मुझे मजा नहीं आ रहा. पता है क्यों? प्रेम की कमी है, क्योंकि प्रेम का ही उल्टा ऑफेंस और कड़वाहट है. And
after some time, you'll be like, Pastor, I don't understand, but I'm not feeling good. It's because of lack of love. And opposite to love is actually bitterness. Husband, wives, पति और पत्नी, you need the love of God for each other. आपको एक दूसरे के लिए परमेश्वर का प्रेम चाहिए. एक सीक्रेट बताऊं? Should I tell you a secret? बताऊं क्या? पति पत्नी लोग देख रहे हैं ऐसे, अरे हाँ या ना तो बोलो. Husband and wife are looking like this. सीक्रेट बताऊं? पड़ोसी को जरा हाथ मारो, बोलो सीक्रेट बताऊं. And just hit your neighbor and say, should I tell you a secret? है ना? कुछ लोग के पड़ोसी वापस आए अभी कमरे में. Some neighbors came back from their world to the पता है church. सीक्रेट क्या है? You know what's the secret? आपको अपने स्पाउस को सबसे ज्यादा प्यार करना है तो सबसे ज्यादा क्षमा करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा अनुग्रह देना पड़ेगा. जहां पर आप फिर से भरोसा करो, मेरा परमेश्वर इनके जीवन में बहुत काम कर सकता है. And if you want to love your spouse, you have to forgive them time and time again and give them grace time and time again. Okay? One of the ways एक तरीका, you grow in intimacy with each other आप एक दूसरे से घनिष्ठता में बढ़ते हो, is communication. वो है बातचीत करके. मेरे साथ बोलो बातचीत. बातचीत. है ना? चाय पे चर्चा सुना है? हाँ? शादी भी बहुत सारे बातों में चर्चा होता है. And in the marriage, there's a lot of things about that are discussed. Communicate. 3 टाइप के लोग होते हैं कम्युनिकेशन में. There are 3 types of people in communication. तैयार हो सुनने के लिए? इनमें से एक आप होगे, पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. Okay, let's open a scripture so that I can lead you in this passage. और एक स्क्रिप्चर खोलिए ताकि हम आपको इस पैसेज में लेके चलें. Matthew chapter 12 verse 34. और मत्ती उसका 12 और उसका 34. 34 ही होगा. 34 34. Matthew 12:34. All of you have got it? कितने लोगों को मिल गया? प्रेज द लॉर्ड बोलोगे आप? ओके. ऊपर का सेक्शन आप लोग के लिए नहीं है. ठीक है, ये फरीसियों को बोल रहा था यीशु मसीह, पर मैं लास्ट की लाइन पर फोकस कराना चाहता हूँ. I want to focus on the last line. पढ़े एक साथ मिलके. हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर. जब आप अपने पति को बोलते हो तुम तो ऐसे ही हो, वो एक सेंटेंस बाहर निकलने के लिए अंदर पूरा नाली चौक है. And with that one sentence to come out, this whole sewage is choked. उसी का उल्टा, The opposite. वो एक आई लव यू बोलने के लिए अंदर पूरा सिस्टम में तेल भरा हुआ है. And for that one I love you, your system is filled वो with oil. एक थैंक यू बोलने के लिए मन में तेल भरा हुआ है. And with that one thank you, there's oil filled up. Hallelujah. Are you all getting it? क्या आप समझ रहे हो? So it's not about the words, the matter is of the heart. और ये वचन के बारे में नहीं है, पर ये हृदय के बारे में. पड़ोसी को ऐसे ठोक के बोलो दिल का मामला है ये, है ना? Shake your neighbor and say दिल दिल का का मामला मामला है. है ना? इसलिए दिल का ध्यान रखना है. That is why take बोलो, care of your heart. दिल का ध्यान रखना है ना? So there are 3 type of communicators और 3 तरीके के बातचीत करने वाले लोग हैं. who talk. वो जो बात करते हैं. Okay, write this one thing down before I explain these 3. Communication is the bridge in marriage. और ये लिखिए कि जो बातचीत है वो शादी के अंदर एक ब्रिज की तरह है. Okay, पुल की तरह. पुल की तरह है. पुलिया की तरह है या ब्रिज की तरह Communication है. is the bridge in marriage. बातचीत करना शादी के अंदर एक ब्रिज या पुलिया की तरह है. है ना? जवान लोग लिखो, communication is the bridge to relationships. और जो जवान लोग लिखे कि जो शादी है वो जो बातचीत है वो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक पुलिया की तरह है. कई जवान लोग बोलते हैं अरे हमारे मम्मी पापा हमको समझते ही नहीं, क्योंकि आपने कभी बोल के ही नहीं बताया आप किस चीज से जा रहे हो. And a lot of people, समझ रहे हैं? a जवान lot of children say that our mother and father don't understand us because you have not communicated it to them. हमारे मम्मी पापा हमें कभी समझ ही नहीं They पाएंगे, don't क्योंकि understand. ऑलरेडी मम्मी पापा को बताने के पहले ही आपके दिल ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी नहीं समझ And पाएंगे. before telling your mom and dad, you already decided that they will not understand. Right? So communication is the bridge in marriage. और जो communication है, बातचीत करना है, वो एक ब्रिज है, एक पुल है शादी Never के अंदर. block communication. कभी भी communication को ब्लॉक मत करना.
हाँ, कुछ लोग को आज डिलीवरेंस मिल रहा है And some people are getting deliverance क्योंकि आप बात ही नहीं करते पत्नी because you don't talk to your spouses. से। बात ही नहीं करते आप You don't talk. बस क्या बात करते हो What do you talk? चाय बना देना खाना बना देना Make dinner chai, बना दे। make dinner. ये तो रेलवे स्टेशन वाला भी बोलता है And this railway चाय station ले लो also says, खाना ले लो इसका Eat food. मतलब शादी के अंदर कुछ और भी चीजें हैं जो बात करना पड़ेगा This means in the marriage there are some things that you need to talk. समझ रहे हो आप Are you understanding this? क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ है Because this is connected to the heart. सो फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेटर्स पहले तरीके के जो बातचीत करने वाले लोग हैं, पैसिव कम्युनिकेटर्स निष्क्रिय या दबे हुए बातचीत करने वाले लोग. दबाव से बात करने वाले लोग ये लोग कैसे होते हैं अभी How बताऊं। are these पहले people? लिख लो आप जो लोग Just write this. पैसिव कम्युनिकेटर्स जो दबे हुए या निष्क्रिय जो बातचीत करते हैं. पैसिव कम्युनिकेटर्स ओके राइट इट डाउन फर्स्ट ओके लीजिए इसको. देन आई विल गिव यू एन एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दूंगा. लिख लिया Have you written it? बोलूं Should I speak? सुनोगे आप लोग पैसिव कम्युनिकेटर्स जो दबे हुए लोग जो बातचीत करते हैं, दे थिंक वो ये सोचते हैं marriage is all about pleasing the partner and it's not about me कि शादी मेरा जो पार्टनर उसको खुश करने के बारे में, ये मेरे बारे में नहीं है. मैं क्या खाना चाहती हूँ मैं क्या पहनना चाहती हूँ मैं क्या करना चाहती हूँ अपने घर में ये मायने नहीं रखता इसलिए जो वो बोलते हैं जी हुजूरी करती हूँ And what I want to do, what I want to wear, what I want to do in my life, this does not matter. Whatever he wants, that is my will. इसी का उल्टा कर लो The opposite of this is, जो मेरी पत्नी बोलती है मैं सब करता हूँ whatever my Brother, wife speaks, I do it. एक बात मुझे बताओ जो मैंने नहीं मानी Tell me one thing that I have not done for her. अब आप पैसिव कम्युनिकेटर क्यों हो मैं ये बता रहा हूँ And why are you a passive communicator, I will tell you. आपको लगता है जिस दिन आप अपना दिल बताओगे सामने वाला नाराज हो जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा आपका रिश्ता डर पे टिका है विश्वास पर नहीं टिका है And you think that if I will speak something against, the relationship might break. And और this जहां relationship डर is, है शैतान को फुल एक्सेस है आपकी फीलिंग्स को आपके हस्बैंड को आपके वाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए and if you fear that your relationship will break, and if you have this fear of breaking a relationship, Satan has full access to destroy your marriage. वन मोर प्रॉब्लम विद पैसिव एक और कम्युनिकेटर्स दिक्कत है इनके साथ. जब इनको बुरा लगता है When they feel hurt, कुछ नहीं बोलते they don't speak ये anything. बंद कर लेते हैं अपने They आप। close themselves off. एक और बुरा लगा They felt बंद कर लिया They closed themselves 3 off. दिन बाद बुरा लगा बंद कर After 3 लिया days felt bad, एक closed दिन themselves आता है off. लावा One day- फूटता है And one day this lava opens up. जा रही हूँ घर से बाहर कर I लो am क्या going out of the कर house. I will not come back. इट इज नॉट अ वन डे थिंग आपने महीनों से अपने हृदय में स्टोर करके दबा के स्टोर करके दबा के डर में जिया और अपने पति के सामने पत्नी के सामने आप खुले नहीं And this is not a one-time thing. ये एक बार की चीज नहीं है. But you were getting hurt again and again and again. It has been months, but you were not opening it up to your spouse. why do young people commit suicide और ये जवान लोग क्यों सुसाइड because करते they're हैं? not able to communicate their heart because they think nobody will understand और ये अपने दिल को बांट नहीं पाते, उनको ये लगता है कि कोई समझ नहीं पाएगा. and when they think nobody will understand because of the abundance of their heart their final decision is लाइफ को खत्म कर दो और क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई उनको समझ नहीं पाएगा, उनके दिल के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, वो फिर आखिर में निर्णय लेते हैं कि अब मैं सुसाइड कर Are लूंगा. you guys getting me? क्या आप समझ रहे हो मेरे को? समझ रहे हो आप Are you understanding this? अगर आप पैसिव कम्युनिकेटर हो And if you are a passive communicator, बदलना पड़ेगा you have to change. ये सबसे अच्छा पॉइंट था मेरा This was one of the best points. है देखो कम्युनिकेशन का मतलब ये भी नहीं कि आप पूरी 100% चीजें बता पाओगे वो पॉसिबल And नहीं communication does not mean that you will tell 100% of the things. कई पत्नी लोग घर जाके बोले देगा पास्टर ने बोला था आप कुछ नहीं बताते अब मेरे साथ 4 घंटे बात करो नहीं कर पाएगा वो And some wives think that you will now talk to me for 4 hours. है ना पैसिव कम्युनिकेटर्स को आपको स्पेस देना पड़ेगा You जहां have to- पर वो जब बोलें तो आप उनका न्याय ना करो You उनको have to- जज मत करो You have to give space to these passive communicators so that when they speak, you give them space and not judge them. Second, दूसरे वाले. ये समझ में आया आपको समझ में आया? सेकंड वन एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स दूसरे हैं आक्रामक बातचीत करने वाले या गुस्से से बातचीत करने वाले. एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स आक्रामक बातचीत करने वाले या गुस्से से बातचीत करने वाले. इनका रिश्ता
एक टाइगर की शादी हुई है बकरी से. And Yeah. their relationship is always a tiger marrying a goat. आपको नहीं पता ये टाइगर बकरी को कब निपटा देगा. And you don't know when this tiger can destroy this goat. इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, बकरी बोलेगी तू तो मुंह में डाल के खा ले मेरे को. And बहुत ज्यादा भला है मेरे लिए. and this communicator speaks so much to a point where the goat says, now you can eat There are this some better. marriages I have seen husband if he starts to speak there's no full stop. And I've seen a lot of marriages जहाँ पे पति लोग अगर बोलना चालू करते हैं तो कोई रुकना ही नहीं वंदे है. भारत एक्सप्रेस निकलती है अंदर से सीधे दिल्ली जाके रुकेगी. Vande Bharat Express comes out and stops at Delhi straight. कुछ वाइफ्स लोग भी These are the same with wives as well. और उनके पति को आप देखो या पत्नी को देखो वो बैठे हैं ऐसे. And when you look at their husbands or the other spouses, they just sit there nodding their head. Because this marriage is not going to work out really well. क्योंकि ये शादी नहीं चल पाएगी. Because मसीह के अंदर जब हम बेटे और बेटियां हैं And when we are sons and daughters in the marriage, उसके साथ साथ पति को एक रोल दिया है, पत्नी को भी एक रोल दिया है. in that manner, the husband has been given the role and the wife also has और been उस given the role. रोल को फंक्शनली फ्लो करने के लिए दोनों का बातचीत कर कर चीजों में सहमति आना जरूरी है. And for that role to function, दोनों को तीनों both, बोलो परमेश्वर भी इन्वॉल्व है. three of them, including God, have to come to an agreement. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Right? So some people who are like aggressive communicators, I want you to pause. और कई लोग जो गुस्से से बात करते हैं, आप आक्रामक हो जाते हो. कैसे? मैं चाहता हूँ कि आप रुको. कैसे पता चले? How do you know? जब आप बोलना शुरू करते हो When you start 45 speaking. मिनट तक अगर आपका पति और पत्नी लगातार आपको सुन रहा है मतलब आप बहुत बोल रहे हो. थोड़ा फुल स्टॉप लगाओ और उनसे पूछो आप क्या सोचते हैं जी. And Huh? if you start speaking, you kept speaking for 45 minutes and you don't stop there and ask, समझ what रहे do हो? you think? है ना. आपको इतना गुस्सा आता है कि आपका पति दुम दबा के अगर भाग रहा है, एग्रेसिव कम्युनिकेटर हो आप, थोड़ा रुकना पड़ेगा. And if you get angry so much that your husband starts running, you are an aggressive communicator. Pause down. क्योंकि ये रिश्तों को हेल्दी वे में नहीं बढ़ने देगा. Because this will not go in a healthy way. ठीक है. Okay? तीसरा वाला ये लास्ट है. This is the last. सीख रहे हो कुछ आज? Are you learning something? पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स और जो ऐसे लोग हैं जो दबाव और आक्रामक दोनों हो जाते हैं. है ना. ये दोनों का मिक्सचर है. This is a mixture of both of them. मिश्रण है ये मिश्रण. This is a mixture of both of them. पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स. Passive aggressive communicators. ठीक है. ये कैसे होते हैं मैं बताता हूँ. How do they are? How are they? I will tell you. जब ये कलीसिया में होंगे, When they are in the church, हाँ, आप इनको बोलोगे अरे ब्रदर मैं सोचता हूँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. जी And- जी ब्रदर मैं ऐसा नहीं करूँगा. and you would say, brother, you should not do this, and then we are और like, घर yeah, जाते ही brother, we साथ, not- we should घर not do जाते ही this. साथ But after going home, अंदर कुछ हो जाता है. something happens. अरे पास्टर ने बोला तो क्या हुआ, मैं तो यही करूँगा अपने जीवन में. What if the pastor speaks, I will पता do है क्या this in आप- my life? पता है आप क्या करते You know हो? what you are doing? रंग बदलते हो आप. You are changing your colors. सामने कुछ और, You are something in front, पीछे कुछ और. but you are something at the back. प्रभु के सामने कुछ और, You are something in front of God, वाइफ के सामने but कुछ you are और. something in front of your wife. अब इससे क्या होता है? What happens? आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड ट्रस्ट नहीं कर पाता. Your wife or your husband are not able to trust you. मैं वो चर्च वाले पे भरोसा करूं या जो ये कमरे में है इस पे भरोसा करूं? Should I trust this person who's in the कौन church or सा this real man? है? Who is the real one? और क्योंकि ये लोग घबराते हैं, क्योंकि ये पैसिव भी हैं और एग्रेसिव भी हैं, तो पता है ये क्या करते हैं? ये वचन से टॉन्ट मारते हैं दूसरों को. And because they are afraid, because they are aggressive and passive, they taunt through the word of God. क्योंकि मुंह पे तो बोल नहीं सकते. Because they cannot speak it on the mouth. वाइफ से डर लगता है, They are afraid of their wife. हस्बैंड से डर They are लगता afraid है. of their husband. हाँ, मुंह से नहीं बोल They सकते. cannot speak it तो on the कैसे mouth. बोलेंगे? How do they speak? वचन में लिखा है Word says. पत्नी का आदर करो. Honor the तुम wife. पढ़ना ये वाला वचन. Read this word. Read this word. तुमने पढ़ा था ये वाला Did पहले? you not read this? पता है क्या कर रहे हो You आप? know what you're doing? क्योंकि आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे Because you're not able to speak. हो. आप इंस्टाग्राम की रील भेज रहे हो. You send an Instagram reel, नहीं? हाँ? नहीं? right? Yes? No? No? Yes? अपनी बात नहीं बोल पा रहे तो You're बच्चे not को able to- बोलते ए पापा को जाके बोल देना आज हो गया है सब ऐसा ऐसा हो गया है बस खत्म. And you're not able to communicate to your husband, then you tell your kids, go tell your father, this has happened, ये that has happened. कम्युनिकेशन भी काम नहीं करता. This will not work. तो भैया
कौन से कम्युनिकेशन मॉडल में हस्बैंड वाइफ को आना पड़ेगा? So in which communication model do the husband and wife have to come? असर्टिव कम्युनिकेशन, और वो है assertive communication. खुलकर बात करना, बस बहुत सिंपल, Assertive खुलकर बात communication. करना, बिना दबाव के खुलकर बात करना, दबंग बात करना, चलो दबंग बात करना ना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पत्नियां या पति एक दूसरे को उड़ा दें, नहीं। This does यह not शब्द mean- मुझे गूगल में मिला Really? इसलिए बोल रहा हूँ। खुलकर बात करना. दबंगता से बात करना है ना, हाँ, खुले दिल से बात करना, यस, Assertive communication. खुले दिल से बात करना. है ना, रूबरू. ओके, तैयार हो आप सुनने? Are you ready now to hear? इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, और एक पति और पत्नी के रिश्ते में, इवन इन फैमिली, परिवार के अंदर भी पीपल हैव ओपिनियंस। लोगों के कुछ ओपिनियन होते हैं. हिंदी में क्या बोलेंगे ओपिनियन को? नजरिया होता है ना। होता है. हस्बैंड बोलता है वाटरमेलन ही लेना चाहिए, And the husband says we should buy a watermelon. वाइफ कहती नहीं वाटरमेलन नहीं लेना चाहिए, हमें कद्दू ही लेना चाहिए। And the wife says we should not probably buy a watermelon, but अब we आप should क्या buy a करोगे big जब gourd. दोनों एक मत नहीं आ पा रहे हैं? And what will you do when both of them you are not agreeing? बात, Talk. क्या करोगे? What will you do? Talk. कई लोग पता है क्या करते You हैं? know what प्रार्थना people करने do? चले जाते They हैं, go pray. प्रभु वाटरमेलन दीजिए, उनके मन को पकड़ दीजिए। And some people go and pray like, God, change their heart and give us a watermelon. वो चाहते हैं प्रभु अंदर हाथ डाले, नया दिल डाल दे। And they want God to get inside their heart, bring a new heart. जब हमारी शादी हुई, When Pastor Joshua and Pastor Muskan got हम married, दोनों प्रोफेटिक में बहुत फ्लो करते थे, they were very prophetic. अभी भी फ्लो करते हैं। They also still flow in फिर the हमने prophetic. हम दोनों के बीच में हमने एक रूल बनाया। So they made a rule in amongst themselves. We are not, when we talk, we are not discerning each other and we are not prophesying over each other. और कि जब भी वो बात करेंगे ना वो एक दूसरे को परखेंगे आत्मा में या फिर एक दूसरे के ऊपर भविष्यवाणी भी नहीं करेंगे. जब हम बात करेंगे हम सुनेंगे, क्योंकि याकूब में पिछले संडे बिशप साहब ने बताया एक्टिव लिसनिंग के लिए हमें बोला है। And when we talk, we will listen to each other because in the book of James, bishops are also told that you should listen actively. सुनो, Listen. कम बोलो, क्योंकि Speak मनुष्य less. का गुस्सा परमेश्वर की राइचसनेस को, धार्मिकता को प्रकट नहीं करता। Because man's anger does not represent God's righteousness. समझ रहे हो आप? Are you understanding सो this? असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर तो खुल के बात करने के अंदर सबसे जरूरी है the most important thing is सुनो। listen. अब एक और सवाल आपके अंदर आना Now you'll चाहिए, have one more भैया question. कब सुने? When do we listen? जब आप सुनने की स्थिति में हो, When you are in a situation to listen. है ना। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगी। I'll give you one practical example, okay? आपका हस्बैंड 13 घंटे काम करके घर आया, And your husband has worked for 13 hours and come back home. उसका शरीर थका है, And his body is tired, उसका दिमाग थका है, his mind is tired, आप फुल एनर्जी। and you are full on high energy. सुनो, हमें ये डिसीजन के बारे में अभी बात करनी है, And we have to talk about the decision now. ये अच्छा समय नहीं, This is not a good time. क्योंकि आप हाइप्ड अप हो, Because you are hyped up वो एकदम लो हैं, and he is very low. और जब आप लो होते हो, थके हुए होते हो, साधारण बात से भी आपको चोट लग सकती And है। if- क्यों? आपकी समझ अब उतना एक्टिवली काम नहीं And कर if रही। you are tired by small things, you will feel hurt because your mind is not active. There are times when we and Muskan talk, There are और कुछ समय ऐसे होते हैं जब पास्टर जोशुआ पास्टर मुस्कान बात करते हैं when she is tired, she'll tell me, can we talk about it later? और जब वो थक जाती हैं तो वो बोलती है पास्टर जोशुआ क्या हम इससे बाद में बात मैं करें. ऑफेंड नहीं होता, पहले होता था। And he does not get offended. अब नहीं But होता। now he does not get offended. मेरी पत्नी है, It is she's his wife. हो सकता है अभी शायद अंदर से ठीक ना हो, It मैं might कल बात करूंगा, it might be that she might not feel good right now. They can talk later. मैं परसों बात करूंगा। He can talk day after. the ऐसा day. नहीं है कि मुद्दा खत्म हो It जाएगा, does not mean that the topic has ended. बट हर बार कुछ पति पत्नी एकदम गर्म होते हैं ना, तभी उनको पानी में तभी उनको बात करनी है। And when the husband and wife are very hot, then only they want to talk. अब दो जलते हुए लोगों को आप ले आओ साथ में, And if you bring two people who are hot, गरम और माहौल गरम हो and the whole environment ठंडा will नहीं होगा। burst, it will not get cooled down. तो चर्च हमको सीखना पड़ेगा
किस समय अपने पार्टनर से हमें बातचीत करनी है जहां हेल्दी वे में हम बात कर सकें। And church, we have to learn in what time we can talk to our partner in a very healthy way. बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए भी। In the same way for kids as well. बच्चा थका हुआ आया, आप उसको बोलते हो तू पढ़ता नहीं है, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता। अरे ऑलरेडी उसका दिमाग 8 घंटे टीचर को सुन के आया है। And the child is very tired and he is like, you start yelling like, you don't do this, you don't do that, you don't उसको do बोलो this. बेटा खाना खाओ, सो, उसके बाद मम्मा बताएंगी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। And then you should tell him, Right? eat food, sleep, and then I'll tell you what to do and देखो what not to do. परमेश्वर हमें कितना समझता है। You see how much God understands us. कई बार हम गलती करके जाते हैं, लोगों के बारे में कुछ गलत बोल के जाते हैं, प्रभु जाते ही साथ 2 थप्पड़े नहीं लगाता। And sometimes we make mistakes, we start speaking against people, but God just does not come and प्यार slap से us on the face. समझाता है, बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पर तू जो करके आया ये अच्छा नहीं है, तो आजा इसको मिलके बदलेंगे। And he makes us understand in love that what you've done, my son, is not good. Let's correct it together. समझ आ रहा है Are you आपको? understanding this? तो आपको समय पता होना चाहिए। And you should understand the time. Can I suggest you one more? क्या मैं आपको एक और चीज बताऊं? Are you ready? क्या आप तैयार हो? हफ्ते में एक बार हस्बैंड वाइफ शुड गो आउट एंड हैव चाय। And once in a week, पति और पत्नी को बाहर जाना चाहिए और जाके चाय पीनी चाहिए. कई लोग बोलते हैं अरे हमारे पास तो पैसा नहीं है ब्रदर, क्या से महंगा होटल जाएं। अरे And यार we don't राजू have टी money. स्टॉल चाहो, 10-10 रुपए में चाय मिलती है, दोनों बैठो पियो या दूध पियो, गोलगप्पे खाओ और We can बात eat- करो। can अंदर eat- गोलगप्पा जाएगा और बाहर बहुत कुछ आएगा। हालेलुया। And once in a week, go and have golgappas and this talk. See, husbands, don't make money the excuse. You don't have to take her to Taj Hotel every week. That's not possible. और पति, आप पैसे को अपना बहाना मत बनाओ. आपको हर हफ्ते ताज होटल जाने की जरूरत नहीं है. और कई पत्नियां, क्या है तुम मेरे को अकेले ले जाते हो, बच्चों कौन देखेगा। अरे भाई तुमने पति से शादी की थी, बच्चे उसके आ गए बीच में, लेकिन तब भी आपकी प्रायोरिटी पहले हस्बैंड है, और बाइबल में भी यही लिखा है, उसके बाद बच्चे हैं। And कई सारी बीवियां ऐसी कहती हैं कि बच्चों सारे के बीच पास्टर्स हंस रहे पता नहीं क्यों। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यू वॉन्ट टू हैव अ थ्राइविंग रिलेशनल हेल्दी फैमिली, यू नीड टू हैव टाइम फॉर ईच अदर। और अगर आप चाहते हो कि आपका शादी बड़े और अच्छे सेहतमंद तरीके से और आगे बढ़ते रहे, आपको एक दूसरे के लिए समय निकालना है. यीशु मसीह ने 2 सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी थी? और what two biggest command that greatest command that याद Jesus दिलाओ gave? मुझे, क्या दी थी? Remind पहली, me. First one, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी ताकत से क्या करना? प्रेम करना. प्रेम करना। Love दूसरी the क्या Lord है? God with all your heart, all your mind and all your soul. Second thing, What is the second one? Love your neighbor like as yourself. अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो. आपका पहला पड़ोसी कौन है? Who's your first neighbor? शर्मा जी नहीं है। It's not Sharma ji. आपके बाजू में जो सोई हैं वो शर्मिली जी आपकी पहली नेबर है। The Sharmili ji who's sleeping beside you is your neighbor. अगर उनको प्यार नहीं करके शर्मा गुप्ता और चकला को प्यार करते रहोगे तो कैसे चलेगा? And if you don't love them and you love Sharma Gupta and all these neighbors that you have, does शर्मा not जी work. बोलते अरे अरे क्या कपल है, अंदर जाके देखो क्या कपल है। And Sharma ji says, what a great couple. Go See, inside and see you what a need great couple. to be as loving inside the bedroom as loving you are outside. और आप जितने प्रेमी बेडरूम के अंदर हो, उतने ही प्रेमी बाहर भी होने And this चाहिए. is not an option because this is a commandment. Jesus said, love your neighbor like yourself. और ये एक ऑप्शन नहीं है, पर ये आज्ञा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो. कोई पैदा नहीं होता है ये सीख के कि कैसे प्रेम करना है। And मैं भी नहीं हुआ था। nobody is just born with knowing how to love people. Let me tell you another मैं आपको story. एक और कहानी बताता हूँ. I took Muskan for shopping और पास्टर जोश और पास्टर मुस्कान को शॉपिंग के लिए लेके गए. and we had a tight budget couple of years back. और कुछ साल पहले टाइट बजट था. थोड़ा टाइट था बजट. So I said, she asked, can I buy shoes? और उनने पूछा क्या मैं जूते खरीद सकती हूँ. I said, no, tight budget. और मैंने कहा नहीं टाइट बजट. Went to another shop. She had to buy something. I said, okay, buy it. और उनने वहां पे गए और उनने पास्टर मुस्कान दूसरी दुकान में गई. उन्होंने पूछा क्या हम ये खरीद सकते हैं. पास्टर जोश ने कहा. Then she asked me, can I buy this one thing extra? I said, no, tight budget. पास्टर मुस्कान ने पूछा क्या मैं एक और चीज खरीद लूं. पास्टर जोश ने कहा नहीं टाइट बजट है. हाँ, ऐसे 10-12 दुकानों में कुछ चीजें उठाई और हर चीज के पीछे क्या था? टाइट बजट. जोर से बोलो क्या था? And टाइट बजट. And she bought some things from different shops and Pastor Joshua said all the time tight budget. Then we were all hungry.
And now they were both hungry. There was one more person with us. We were all hungry. एक 3 लोग थे लोग हम और ये तीनों भूखे थे. I said there's a new buffalo sauce chicken shop that has opened in close to Philfora. और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक अच्छा बहुत अच्छा एक चिकन शॉप खुला है जिसमें एक बहुत अच्छा सॉस वाला चिकन मिलता है हम वहाँ फिलफोरा में. पहुंचे तो निखिल और प्रमोद भैया और सुरक्षा दीदी ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए थे. And when we reached there, प्रमोद भैया, सुरक्षा दीदी और निखिल तीनों वहाँ पे थे. I went to the counter और मैं काउंटर पे गया and I said कितने का है? and उन्होंने पूछा कितने का है. He said देख लो आप क्या क्या लेना है. मैंने 2 चीज ऑर्डर करी. मैंने बोला इतने में हो जाएगा. And they ordered 2 things and they said it will happen in I this. took out the money and I gave it to the shopkeeper. और मैंने पैसा निकाला, मैंने शॉपकीपर को दे दिया. And I hear a voice of the Holy मेरे Spirit. को पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दी. Just because you want to eat it, जस्ट क्योंकि तेरे को सिर्फ खाना है, there was no tight budget. तेरे पास टाइट बजट नहीं था. And she kept asking you for so many things that she needed, but you had a tight budget. और वो तेरे से कई सारी चीजें मांग रही थी पर उस समय तेरा टाइट बजट था. मैंने बोला पवित्र आत्मा आप क्या बोल रहे हो? And I asked Holy Spirit, what are you telling me? He said because you don't love yourself, you don't know how to love your wife. और पवित्र आत्मा ने कहा क्योंकि तू नहीं जानता कि तू कैसे खुद को प्यार करे, तू अपनी बीवी को प्यार नहीं कर पाता. वचन में क्या लिखा है? What does the word say? अपने बीवी को प्यार करना जैसे अपने शरीर के समान प्यार करना. Love your wife as you love yourself. मैंने बोला पवित्र आत्मा मुझे सिखाओ. And I said, God, Holy Spirit, teach me. He began to teach me. और वो सिखाने लगा. उसके बाद से टाइट बजट वाली लैंग्वेज बदल गई. And after that time, this line of tight budget. कई बार कम पैसा था. A lot of times we had less But I money. understood पर मैं समझ गया. that जैसे मैं अपने शरीर के लिए प्रोवाइड करता हूँ वो मुझसे अलग नहीं है. हम अब एक देह हैं बाइबल कहती है. And just like I provide for my body, in the same way we are not different, but we are one body. I see so many husband wives. और मैं कई सारे पति और पत्नी They को live देखता हूँ, together. एक साथ रहते हैं, They treat each other different. पर एक दूसरे को बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करते ये हैं. अलग है. He is different. नहीं है. He's not different. एक देह हो वचन. You are one body in एक Christ. देह. You are one body. दो लोग नहीं हो. You are not two different people. एक देह हो. You are one body. अब एक दूसरे के लिए केयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है. And this is your responsibility to take care of each other. सीख रहे हो कुछ आज? Are you learning something? चलो एक पल के लिए मैंने बहुत सारा आज आपको बताया And ना. I've told you a lot एक of पल के things. लिए अपनी आंखों को बंद For a moment, close your eyes. Ask the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से पूछो. पवित्र आत्मा कहीं मैं कड़वाहट से तो नहीं जा रहा. Holy Spirit, am I going through bitterness? And if the Holy Spirit says yes, especially for your wife, your mom and dad, young children, for your mom and dad, for your wife, I need you to forgive them today. और खास करके जो जवान बच्चे हैं उनके लिए और अपनी वाइफ के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको माफ करो. अगर आपको ये लगता है वो एक अलग जाति से आती है, मैं एक अलग जाति से आता हूँ, नहीं, आप मसीह में एक हो अब. And if you feel like you come from a different tribe and you come from a different place, no, you are one in Christ Jesus. I see angels of the Lord pouring out the love of the Father over your hearts. मैं देख रहा हूँ पिता परमेश्वर के स्वर्गदूत प्यार को ढेल रहे हैं हमारे हृदयों में. Just receive His love. सिर्फ उसके प्रेम को ग्रहण कर लीजिए. No more bitterness in marriages. अब शादी में और कड़वाहट नहीं. No more differences and fight because of differences of opinions in marriage. अब और लड़ाई नहीं क्योंकि अलग अलग नजरिए थे. In Jesus' name, right now, I speak that hearts will open up for each other and love would overflow from the Lord. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दूसरे के लिए दिल खुल जाएंगे और प्यार बहेगा. Jesus, your love will overflow. यीशु तेरा प्रेम उमड़ेगा. Especially for their husbands and wives, their love will overflow. और खास करके उनके पति और पत्नी के लिए प्रेम उमड़ेगा. Those who really want this love, the baptism of love, I see the angels of the Lord pouring oil as love upon many people right now. और जो लोग इस
प्रेम के बपतिस्मे को चाहते हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ स्वर्गदूत उस प्रेम को ढेल रहे हैं। as a sign for me, और एक because you're receiving it. क्योंकि Either you आपने can ये lift up your hands, या तो आप अपने हाथों को उठा or सकते you can हैं, just stand up in your place and receive from the Lord. या फिर सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होके आप ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर Just से। receive. सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर से। I know you know declarations, you know to pray in tongues, you know so many things about the Word of God, but let His love take over your heart. और हो सकता है कि आपको डिक्लेयर करना आता हो, आपको अन्य भाषा आती हो, आपको बहुत कुछ आता है, पर आज सिर्फ प्रेम को बहने दे, Just let His love take over. सिर्फ उसके प्रेम को आने दे। I pray, oh Father, that you would open with this love the spiritual eyes of many people. आत्मिक आंखें खुल जाएं ताकि ये एक दूसरे को आत्मा में जान सकें कि ये बेटे और बेटियां हैं। And let their eyes be open so that they know people that they are sons and daughters of God. Oh. Thank you, Lord. His love would flow over hearts right now. और उसका प्रेम हृदयों पर बहेगा अभी, Your love would flow right now, Jesus, over the hearts. और आपका प्रेम अभी हृदयों में बहेगा। Thank you, Jesus. 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 Yes, पवित्र आत्मा, धन्यवाद। आप कई पार्टनर्स के हृदयों को एक दूसरे के लिए वापस आज जो अलग हो गए थे कड़वाहट के कारण, आज वापस प्रेम से आप उन्हें जोड़ रहे हो। And because they became bitter, you are opening their hearts with love. कई लोगों का प्याला आज प्रेम से उमड़ रहा है। A lot of people's cup is overflowing with love. प्याला प्रेम से उमड़ रहा है। Your cup is overflowing with love. का प्याला प्रेम से उमड़ रहा है। Your cup is overflowing with love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.